एपिसोड 341। क्या तुम्हें उसका पता है? वोया ने चांदी के बालों वाले आदमी से पूछा। जब उसने उसकी ओर देखा, बुकिन ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। जब वह उतरा तो उसके कपड़ों पर आत्मा का निशान बना हुआ था, जो कि सेना की मदद से बना था। अब हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैंने उसे पकड़ने के लिए एक टीम पहले ही भेज दी है, भूखन बूढ़े व्यक्ति को जवाब दिया और उसने अपना सिर हिलाया। अच्छा, पिछले 1000 सालों में वह पहला व्यक्ति है जो बिना पंजीकरण के अंदर घुसने में कामयाब रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जिंदा वापस मेरे पास लाओ। मैं उससे अपने सामने सवाल पूछूंगा, मैं खुद उससे सवाल पूछूंगा। बूढ़े आदमी ने चांदी के बालों वाले आदमी को देखना बंद करने से पहले कहा, मुझे एहसास हो गया। मैंने अपने आदमियों को उसे जीवित वापस लाने का आदेश दिया था। उन्हें कुछ ही समय में उस आदमी के साथ वापस आ जाना चाहिए। मैं खुद उसे यहाँ लेकर आऊंगा, बुकिन ने सिर हिलाते हुए कहा और वहां से चला गया। हम बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, तरानकन 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 तरानकन। जब दक्ष अपनी आत्मा तलवार पर निर्जन भूमि के ऊपर उड़ रहा था तो वह इस तथ्य पर भी प्रसन्न था कि यहाँ की क्यूई तनी शुद्ध थी। यह एक निर्जन स्थान था और इससे भी बेहतर क्यूई पहले से ही एक साम्राज्य की क्यूई के बराबर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे सपनों की भूमि कहा जाता है। यदि सबसे बाहरी बंजर रेगिस्तान में मेरे स्थान के एक साम्राज्य जितनी क्यूई है, तो वास्तव में यहाँ एक साम्राज्य में कितनी क्यूई होगी? दक्ष ने वातावरण से क्यूई को अवशोषित करते हुए बड़बड़ाया। यदि आप इतने पर ही खुश है तो आपको अमरलोक में क्यूई के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्यूई साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी साधक इसके पीछे भागते हैं। जिस स्थान पर बेहतर क्यूई है वहां निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली साधक होंगे और इसी तरह अधिक साधक उस स्थान का पीछा करेंगे। आपको क्या लगता है कि साधक अमरलोक में प्रवेश करने का सपना क्यों देखते हैं? जुन ने दक्ष से कहा। दक्ष मुस्कुराकर कुछ जवाब देने वाला था, लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसके हाव भाव गंभीर हो गए। जून ने दक्ष में परिवर्तन देखा। क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? जुन ने दक्ष से पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ लोग हैं जो मरना चाहते हैं, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी राजा की तलवार को अपनी भंडारण अनूठी से बाहर निकाला और उड़ना बंद कर दिया, अल्पविराम दक्ष ने महसूस किया था कि वे लोग उसकी दिव्य इंद्री का उपयोग कर रहे थे और उसने उनकी साधना को भी देखा था जो उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चूंकि वे लोग सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे उसके बारे में जानते थे या वे डाकू थे। यदि समस्या जीवन के लिए खतरा नहीं थी तो तुरंत उसका समाधान करना बेहतर था। दक्ष अपनी तलवार से नीचे कूद गया और जमीन पर गिर गया। लंगचेस्ट के पैर जमीन पर पड़ते ही रेत चारों तरफ उड़ने लगी। टक्कर से रेत का एक बादल उत्पन्न हो गया। जल्द ही रेत का बादल छट गया और दक्ष ने देखा कि लगभग 20 लोग उड़ती हुई तलवारों पर उसकी ओर आ रहे थे, जो उसकी अपनी तलवार जैसी लग रही थी। जैसा कि मैंने देखा, उनके पास आत्मा तलवारें हैं। मुझे लगा कि ये दुर्लभ होनी चाहिए, लेकिन उन सभी के पास यह है। मुझे लगता है कि वे इतने दुर्लभ नहीं है, दक्ष ने आंख भरते हुए कहा। ऐसा नहीं है, मुझे उन तलवारों पर कोई आत्मा महसूस नहीं हो रही है, वे सिर्फ साधारण खजाने की तलवारें हैं, जुन ने दक्ष से कहा और उसने सिर हिलाया। तो वे तलवारों पर उड़ान भरने के लिए कुछ दुर्लभ मार्शल कौशल का उपयोग कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प है, दक्ष ने बढ़ाया। 20 गार्ड्स दक्ष के पास पहुंचे और उसे घेर लिया। तो आप अवैध हैं जो हमारी अनुमति के बिना हमारे पवित्र महाद्वीप में प्रवेश कर गए। अपनी तलवार छोड़ दो और हमें अपने नेता के पास ले जाने दो, अन्यथा 20 लोगों में से एक ने दक्ष से कहा और उसने अपनी तलवार दक्ष की ओर तान दी। नहीं तो क्या? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। अन्यथा हम तुम्हें बलपूर्वक ले जाएंगे, एक अन्य किसान ने कहा। दक्ष ने कुछ क्षण तक उनकी ओर देखा, फिर जोर से हंस पड़ा। तुम क्यों हंस रहे हो? एक साधक ने असमंजस में दक्ष से पूछा। हाँ, वो जरूर बहुत डर गया होगा, मैं उसे दोष नहीं देता, एक अन्य किसान ने कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि डर ने उसे पागल बना दिया है, उसे जबरदस्ती ले जाओ। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन स्वर्ग क्षेत्र के साधकों और जानवरों से लड़ने के बाद आकाश क्षेत्र के साधकों के एक समूह द्वारा धमकी दिए जाने में वास्तव में कुछ मजेदार है, दक्ष ने गर्व से कहा। तुमने एक स्वर्गलोक के साधक से लड़ाई की? तुम हाँ, तुम लोग सही थे, वह पागल हो गया है, वह मूर्ख सोचता है कि वह हमें मूर्ख बना सकता है। एक स्वर्गीय क्षेत्र साधक कानूनी रूप से बिना किसी शुल्क का भुगतान किए महाद्वीप में प्रवेश कर सकता है। कोई अंदर क्यों घुसेगा? उसे गंभीरता से मत लो दोस्तों, वह सचमुच एक पागल व्यक्ति है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोबल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नोबल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। सभी साधक हंसने लगे क्योंकि उनकी आवाजें वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि इस हंसी के बीच एक आवाज गायब हो गई थी। एक सिर लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ा, आगे धड़ और फिर तलवार। 20 लोगों में से एक पहले ही मर चुका था
और दक्ष ने हिलना भी नहीं छोड़ा था। मरने वाला आदमी वही था जिसने दक्ष को धमकी दी थी। जहां वह आदमी खड़ा था वहां एक तलवार उड़ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह उसकी तलवार नहीं थी बल्कि ये दक्ष की आत्मा की तलवार थी। मैं उनसे निपटने के लिए दूसरों को भी नहीं लाना चाहता, वे बहुत कमजोर है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह अपने स्थान से गायब हो गया और एक अन्य व्यक्ति के पीछे प्रकट हुआ। वह व्यक्ति उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा में दक्ष खड़ा था। तभी उसने दक्ष को गायब होते देखा। वह ये समझने के लिए इधर उधर देखने लगा कि क्या हुआ। तभी एक हाथ उसके कंधे पर थपथपा आया। मैं यहाँ हूँ, दक्ष ने उस आदमी के पीछे आते हुए कहा। इससे पहले कि वह आदमी पीछे मुड़ पाता एक तलवार उसकी पीठ में घुसकर सामने से निकल गई। उसका दिल छलनी हो गया। उस आदमी ने चीखते हुए मुंह से खून निकाला। उसकी चीख ने आसपास के कल्टीवेटर्स का ध्यान खींचा। तभी एक और चीख सुनाई दी और एक और सिर फर्श पर लुढ़क गया। अल्पविराम जब उनका ध्यान भटक रहा था, दक्ष की आत्मा तलवार ने एक और साधक को मार डाला। ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों एक ही काम पर काम कर रहे थे। जब दक्ष ने ध्यान आकर्षित किया तो आत्मा तलवार ने मार डाला। वे दोनों तालमेल से काम कर रहे थे। काश्तकारों को यह उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी तेजी से बदल जाएगी और इससे पहले कि वे कोई योजना बना पाते या हमला करने के बारे में सोच पाते, उनमें से 19 मारे गए। दक्ष का सामना कर रहे साधकों के लिए ऐसा लग रहा था कि लड़ाई घंटों तक चलेगी, लेकिन दक्ष के लिए दुश्मनों के लगभग पूरी तरह से खत्म होने में केवल कुछ सेकंड ही लगे थे। केवल एक साधक बचा था जो अंततः दक्ष की दिशा में हमला करने में कामयाब रहा, लेकिन दक्ष हमले को चकमा देकर गायब हो गया। उस आदमी को उम्मीद थी कि दक्ष उसके पीछे आएगा और उसने सहज ही पीछे मुड़ लिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गलत था क्योंकि एक हाथ ने उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को पकड़ लिया था जबकि एक उड़ती हुई तलवार कहीं से आए और उसके दाहिने हाथ को काट दिया जिसमें तलवार पकड़ी हुई थी। जैसे ही उसका हाथ कटा वह जोर से चिल्लाया, लेकिन तभी उसका दूसरा हाथ भी कट गया जिससे वह और भी जोर से चिल्लाने लगा। दक्ष ने उस आदमी की गर्दन को अपने हाथ में पकड़े हुए जमीन पर गिर गया। उसने उस आदमी के चेहरे को रेत पर पटक दिया जिससे वह लहूलुहान हो गया। दर्द से चिल्ला रहा व्यक्ति चिल्लाना बंद कर दिया क्योंकि उसका मुंह रेत से भर गया था। दक्ष ने एक बार फिर लोगों को खड़ा किया। वह आदमी जोर जोर से खांसने लगा। हर खांसने के साथ उसके मुंह से रेत निकलने लगी। मुझे चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है, अगर तुम फिर से चिल्लाए तो मैं तुम्हारी आते रेत से भर दूंगा। तुम अनंत काल तक खांस सकते हो लेकिन तुम रेत नहीं हटा पाओगे। दक्ष ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और उसे चेतावनी दी कि तुम कौन हो। उस आदमी ने दक्ष से पूछा और उसके चेहरे पर डर का भाव था। दक्ष ने उस आदमी को दे और उसकी दिशा में चलना शुरू कर दिया। उसने उस आदमी के घुटनों पर पैर रखा जिससे वह जोर से चिल्लाने लगा। सवाल यह नहीं है कि मैं कौन हूँ, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं जान पाओगे। असली सवाल यह है कि तुम कौन हो। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी मौत को इतना दर्दनाक बना दूंगा कि राक्षस भी तुम्हारे भाग्य से गुजरने से डरेंगे। दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। वह आदमी चिल्लाता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दक्ष ने अपनी तलवार उठाई और साधक के दूसरे घुटने पर वार किया जिससे वह और भी जोर से चिल्लाने लगा। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम बताओगे या नहीं? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। मैं ये काम पूरे दिन कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस करो। आदमी चीखकर बोला। अल्पविराम तो बताओ तुम कौन हो, क्या तुम डाकू हो? दक्ष ने उस आदमी से अपने पैर हटाए बिना पूछा। मैं डाकू नहीं हूँ, मैं प्रकाश गति संप्रदाय का एक साधक हूँ, उस आदमी ने दक्ष से कहा और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। लाइट स्पीड संप्रदाय, क्या आपका संप्रदाय पास में है? दक्ष ने दूसरा सवाल पूछा। नहीं, हमारा लाइट स्पीड सेक्ट पास में नहीं है, यह महाद्वीप के दूसरे छोर पर है। आदमी ने दक्ष से कहा। यह महाद्वीप के दूसरे छोर पर है, फिर तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें यहाँ भी नहीं होना चाहिए था, मेरा पीछा करना तो दूर की बात है, दक्ष ने उस आदमी से कहा और उसने उस आदमी को संदेह भरी नजरों से देखा। यह इस महाद्वीप का नियम है, हर प्रमुख संप्रदाय अपने बहरी शिष्य को कुछ बहरी संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ महाद्वीप के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए भेजता है। हमारा लाइट स्पीड संप्रदाय भी बेल्ट मेजर संप्रदायों में से एक है। यही कारण है कि हमारे संप्रदाय की एक छोटी टीम अन्य संप्रदायों की टीमों के साथ यहाँ है। हम अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे जब हमारे कमांडर ने हमें हमारे महाद्वीप में प्रवेश करने वाले एक घुसपैठिए के बारे में बताया। हमें पता लगाने और आपको पकड़ने के लिए कहा गया था। आदमी ने दक्ष को समझाया क्योंकि उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। ओह, तो मैं सही था, तुम वाकई मेरा पीछा कर रहे थे। लोगों को पता चल गया कि मैं इस जगह पर घुसपैठ करने में कामयाब हो गया हूँ। सवाल यह है कि कैसे, उन्हें कैसे पता चला कि मैं घुसपैठ कर चुका हूँ और वे मुझे कैसे ट्रैक कर पाए? मुझे इन सवालों के जवाब बताओ और तुम आजाद होने के एक कदम और करीब पहुंच जाओगे, दक्ष ने उस आदमी से कहा और वह सहजता से मुस्कुराया। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था लेकिन इससे वह आदमी और भी ज्यादा डर गया। यह हाइलाइटिंग फॉर्मेशन की वजह से है। जब भी कोई व्यक्ति उचित पंजीकरण के बिना महाद्वीप पर कदम रखता है तो ये लोगों को सचेत करता है। ये चीज एक चेतावनी प्रणाली की तरह है। अगर कोई बिना पंजीकरण के प्रवेश
प्रवेश द्वार से गुजरने में कामयाब हो जाता है। उस व्यक्ति ने दक्ष को बताया, मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरे घुसपैठ के बारे में कैसे पता चला, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने मुझे इतनी जल्दी कैसे ट्रैक कर लिया। महाद्वीप में जहाँ से भी मैंने प्रवेश किया उसके आधार पर मेरा सामान्य स्थान जानने के बाद भी मुझे इतनी जल्दी ट्रैक करना इतना आसान नहीं होना चाहिए था। आपने कौन सा तरीका अपनाया? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। वह भाग्य था, हम तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और सहयोग से हमने तुम्हें पहली कोशिश में ही पा लिया, बस इतना ही था। उस आदमी ने पूरी गंभीरता से दक्ष से कहा, क्योंकि वह दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था। अल्पविराम, तो यह एक सहयोग था, मैंने ऐसा ही सोचा था। तुम वाकई भाग्यशाली हो कि पहली कोशिश में ही मेरे पास आ गए। दक्ष ने बुदबुदाते हुए उस आदमी के शरीर से अपना पैर हटाया और वापस जाने के लिए मुड़ा। जब उस आदमी ने दक्ष को पीछे मुड़ते देखा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने दक्ष को उसकी ओर देखते देखा तो वह फिर से घबरा गया। ओह ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना था, दक्ष ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा। आत्मा की तलवार गिद्ध की तरह उस आदमी के शरीर के चारों ओर उड़ रही थी। तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें जवाब दूंगा तो तुम मुझे चोट नहीं पहुंचोगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, उस आदमी ने दक्ष से कहा। जब उसने देखा कि दक्ष उसकी ओर देख रहा है, जैसे ही उसने दक्ष को पीछे मुड़ते देखा उसे एहसास हो गया कि दक्ष शायद उसे मार डालेगा और उसे आजाद नहीं होने देगा। नहीं, मैं कुछ पूछना भूल गया, अगर तुम ईमानदारी से इसका जवाब दे सको तो मैं चला जाऊंगा, दक्ष ने उस आदमी से कहा। ठीक है, सवाल क्या है? आदमी ने दक्ष से पूछा। सवाल यह है कि क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास कर लूंगा? दक्ष ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से पूछा। आदमी के चेहरे पर सफेदी छाने लगी और उसका चेहरा सफेद हो गया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी दक्ष की आत्मा की तलवार नीचे गिरी और उस आदमी की छाती पर वार कर दिया। तलवार ने उस आदमी की छाती पर वार किया, लेकिन उसके महत्वपूर्ण अंगों को छू नहीं पाए। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, इस बार मैं छू क्यों नहीं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आत्मा की तलवार फिर से उड़ी और जैसे वह फिर से गिरने वाली थी, आदमी चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। आत्मा की तलवार उस आदमी के दिल से बस 1 इंच की दूरी पर रुक गई। अगर वह एक पल भी देर से होता तो तलवार उसके दिल में घुस जाती। तो मुझे बताओ, अगर तुम देर से आए और मैंने अपना धैर्य खो दिया तो तलवार नीचे गिर जाएगी। दक्ष ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, यह एक निशान है। ये संरचना न केवल हमें सचेत करती है बल्कि इसके अलग अलग कार्य भी हैं। जब आप जमीन पर उतरते हैं तो यह आपके जूतों पर एक ट्रैकिंग निशान छोड़ता है। हम आपको ट्रैक नहीं कर रहे थे, लेकिन हम कंपास के जरिए उस निशान को ट्रैक कर रहे थे, आदमी ने कहा। और दिलचस्प है, इतनी सरल तरकीब फिर भी इतनी परेशानी भरी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वह कंपास दे दो। दक्ष ने उस आदमी से कहा, यह मेरी स्टोरेज रिंग में है, तुम रिंग से जो चाहो ले सकते हो, बस मुझे मत मारना, उस आदमी ने दक्ष से कहा। दक्ष ने उस आदमी का हाथ ढूंढने के लिए इधर उधर देखा जिसे उसने काटा था। कुछ मिनट तक शवों को देखने के बाद उसे उस आदमी का हाथ मिला। दक्ष ने उस आदमी के हाथ से अंगूठी ली और अंदर देखने लगा। उसे जल्द ही एक चांदी का कंपास मिल गया। दक्ष ने अंगूठी रख ली और कंपास उस आदमी के पास ले गया। क्या ये वही कंपास है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। हाँ यही है, आदमी ने जवाब दिया। क्या मैं गठन से बाहर हो गया हूँ या जूते उतारने के बाद क्या यह मुझ पर फिर से निशान छोड़ देगा? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। तुम इसकी पहुंच से बाहर हो, यह अब तुम पर कोई निशान नहीं छोड़ सकता, उस आदमी ने दक्ष से कहा। अल्पविराम, दक्ष ने उस आदमी को देखा और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके ये जांचने की कोशिश की कि क्या वह फिर से झूठ बोल रहा है, लेकिन ये सच लग रहा था। यह अच्छी बात है, दक्ष ने कहा और अपने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए। उसने कंपास पर नजर डाली और वह सही था, कंपास असल में जूतों की ओर इशारा कर रहा था। ये बेहतर है, अब मैं आजादी से बाहर जा सकता हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और अपने स्टोरेज रिंग से एक जोड़ी जूते निकाले और उन्हें पहन लिया। ठीक है, अब जब हम इस पूरी ट्रैकिंग से संतुष्ट हैं तो आप मेरे साथ आ रहे हैं। मैं इस जगह पर नया हूं और मुझे अभी भी यहाँ बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता है। आप मेरे कुछ और सवालों के जवाब देंगे। जब हम सबसे नजदीकी शहर में पहुंचेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, उसने उस आदमी को पकड़ते हुए कहा। दक्ष ने अपनी आत्मा तलवार पर पैर रखा और उड़ने लगा। मुझे अगले शहर के बारे में बताओ, दक्ष ने उड़ते हुए उस आदमी से पूछा। उसने दिशा भी नहीं पूछी क्योंकि वह जीशान को दिए गए ताबीज का पीछा कर रहा था। उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि दक्ष बिना कुछ कहे ही सही दिशा में जा रहा था। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे अगले शहर के बारे में बताओ, दक्ष ने फिर पूछा। ये सही है, इस गति से 2 दिन की यात्रा के बाद आप अगले शहर तक पहुंच सकते हैं। इसे स्क्रीन सिटी कहा जाता है। ये कोई बड़ा शहर नहीं है और कोई साम्राज्य या राज्य इसे नियंत्रित नहीं करता है। इसके बजाय यह एक स्वतंत्र शहर है जो अलग से संचालित होता है। आसपास के सभी राज्यों ने यहाँ अपनी शाखाएं स्थापित की है जिनका उपयोग वे बाहर से आने वाले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। यदि वे किसी व्यक्ति का चयन करते हैं तो उस लड़के या लड़की को राज्य में एक मुंह पद मिलता है और वे रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं, उस आदमी ने दक्ष को समझा।
सुलझाया, एक ऐसी जगह जहां लोगों को राज्य में उच्च पदों पर चुना जाता है। क्या ये पहली जगह है जहां दूसरे महाद्वीपों से लोग यहां आने के बाद आते हैं? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। हाँ, ये पहला शहर है और प्रवेश द्वार के सबसे निकट है। आदमी ने दक्ष से कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथी और अन्य गार्ड भी यही रहेंगे? ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से पूछा। नहीं, प्रवेश द्वार के पास ही पहरेदार का अड्डा है, हम शहर में केवल कुछ सामान लेने आते हैं। उस आदमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे इस पंजीकरण के बारे में बताओ, क्या ये बात परेशान करने वाली है? क्या हर शहर में इसकी जांच होती है, और अगर होती है तो मैं इसे अभी कैसे प्राप्त कर सकता हूं? दक्ष ने पूछा। यदि आप किंगडम के लिए का काम करना चाहते हैं तो पास महत्वपूर्ण है, इसके और भी कई उपयोग हैं, लेकिन कोई भी आपके पास की जांच नहीं करेगा जब तक कि उन्हें आपके ऊपर किसी अपराध का संदेह न हो। उस व्यक्ति ने दक्ष से कहा, हाँ, मुझे तो पहले से ही लग रहा है कि मुझ पर संदेह किया जा रहा है, मुझे पास पाने का कोई तरीका बताओ। दक्ष ने उस आदमी से पूछा। आदमी ने सिर हिलाते हुए आह भरी, अब पास पाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास है तो तुम्हें मार दिया जाएगा। उस आदमी ने दक्ष से कहा। अल्पविराम, हाँ, तो मुझे पास नहीं मिल सकता। जो भी हो, मैं वैसे भी किसी राज्य में शामिल नहीं होने जा रहा हूं, मैं हमेशा अकेले ही जाता हूं मेरी सुरक्षा के लिए। अगर उन्हें मेरे बारे में संदेह है, ज्यादातर समय में ही हत्याएं करूंगा। जब बात उस पर आती है तो पास का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी मुझे गिरफ्तार नहीं करने दूंगा। मैं यहाँ किसी राजा के लिए काम करके या गिरफ्तार होने के लिए शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं आया हूँ। दक्ष ने कंधे उचका हुए कहा। उसे पास की परवाह नहीं थी। अगर उसे पास मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन अगर उसे पास नहीं मिलता तो भी उसे कोई परवाह नहीं थी। क्या आपके पास इस जगह का नक्शा या कुछ और है? उसने उस आदमी से पूछा। भंडारण रिंग में एक नक्शा है और पैसे भी हैं, आपके पास पहले से ही सब कुछ है। क्या आप कृपया मुझे अब जाने दे सकते हैं? मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे जाने दो। साधक ने दक्ष की ओर देखा और एक बार फिर विनती की। जैसा कि मैंने कहा, अगले शहर में पहुंचते ही मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तब तक मेरे साथ रहो। दक्ष ने उस आदमी से कहा और ने अपना सिर हिलाया। वह आदमी अपनी किस्मत पर भरोसा करते हुए आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसे शक था, लेकिन वह विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि दक्ष उसे मुक्त कर देगा, भले ही संभावनाएं कम थी। जब दक्ष अपनी आत्मा तलवार पर सवार होकर स्क्रीन शहर की ओर उड़ रहा था, तब गार्ड अभी भी बेस पर इंतजार कर रहे थे। गुकिन एक कुर्सी पर बैठा हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था। वह घुसपैठिए को मास्टर वुया तक पहुंचाने का प्रभारी था, लेकिन वह हैरान था कि गार्डों को एक कमजोर घुसपैठिए को पकड़ने में इतना समय क्यों लग रहा था, जबकि उनके पास उनके स्थान तक पहुंचने वाला कंपास भी था। क्या कुछ गलत हुआ है? हमारे 20 सुरक्षाकर्मियों को घुसपैठिए को वापस लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? वह आदमी खड़े होकर बुदबुदा आया। वह वहां से चला गया और अपने आंगन से बाहर निकलकर बाहर देखने लगा। क्या ये हो सकता है कि वह व्यक्ति शक्तिशाली था और उन्हें हराने में कामयाब रहा? किसी भी कीमत पर इसमें इतना समय लगना चाहिए, लेकिन कैसे वह व्यक्ति केवल तभी पहरेदार से बच सकता था जब वह स्वर्ग क्षेत्र का साधक हो, जो कि समझ में नहीं आता। स्वर्ग लोक के साधकों को अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें मुफ्त प्रवेश मिलता है। स्वर्ग लोक के साधक अंदर घुसने की कोशिश क्यों करेंगे? घुसपैठिया निश्चित रूप से स्वर्ग लोक का साधक नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें इतना समय क्यों लगेगा? मुझे खुद को जांचने की जरूरत है। चांदी के बालों वाले आदमी ने अपने हाथ में कंपास को देखते हुए बुदबुदाया। वह उस दिशा में उड़ने लगा जिस दिशा में कंपास इशारा कर रहा था। तारांकित देखता जा रहा था। कुछ मिनटों के बाद उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके हाव भाव बदल गए। उसने देखा कि सुनसान जमीन खून से लथपथ थी, लाशें और उनके टुकड़े इधर उधर पड़े थे। लाशों पर पड़े कपड़ों को देखकर उस आदमी को एहसास हुआ कि यह वही लोग हैं जिन्हें उसने उस आदमी का पीछा करने के लिए भेजा है। कंपास उसकी ओर इशारा कर रहा है। क्या वह घुसपैठिया भी यही मर गया? जमीन पर पड़े शवों को देखते हुए आदमी ने बुदबुदाया। उसे लगा कि कंपास यही इशारा कर रहा है, जिसका मतलब है कि घुसपैठिए का शव अभी भी यही है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था, क्योंकि उसने जमीन पर एक जोड़ी जूते पड़े देखे। चतुर्भुज अपेठिया, उसे ट्रैकिंग मार्क के बारे में पता चल गया होगा और उसने अपने जूते वहीं छोड़ दिए होंगे। बिना मार्क के उसे ट्रैक करना असंभव है। आदमी ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए बुदबुदाया। क्या हमने उसे सचमुच खो दिया है? वह कहीं भी हो सकता है। आदमी ने चारों ओर देखते हुए बुदबुदा, संभावना यह है कि वह स्क्रीन सिटी जा रहा होगा, क्योंकि यह सबसे नजदीकी शहर है। लेकिन अगर वह व्यक्ति उतना ही चतुर है जितना मैं सोचता हूं, तो वह स्क्रीन सिटी नहीं जाएगा। इसके बजाय वह दूसरे शहर में जाएगा जो उसे उस खोज से बचाएगा जिसके बारे में वह पहले से ही जानता है। क्या मैंने उसे वास्तव में खो दिया है? गुकिन ने भह सड़ते हुए कहा। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो ये परेशानी वाली बात होगी। सीनियर वया पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं घुसपैठिए को उनके पास लेकर आऊं। मेरी लापरवाही पर वे वाकई बहुत नाराज होंगे। गुकिन ने अपने चेहरे पर निराशा भरी नजर के साथ कहा। उसने आसमान की ओर देखा
देखा और हताश होकर चिल्लाया। बहुत देर तक गुस्से में दहाने के बाद वह शांत हो गया। वह अभी भी हताश था, लेकिन अब वह चिल्ला नहीं रहा था। मुझे उनके साथ आना चाहिए था, मुझे और अधिक शक्तिशाली साधकों को भेजना चाहिए था। ये वास्तव में मेरी लापरवाही थी जिसके कारण ये सब हुआ। मुझे उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना है, लेकिन पहले मुझे सीनियर वुया को सूचित करना होगा। केवल उसके पास ही आसपास के शहरों को घुसपैठिए के बारे में सचेत करने और खोज शुरू करने का अधिकार है, आदमी ने कहा और फिर से अपनी उड़ती तलवार पर पैर रखा और वापस उड़ गया। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। दक्ष अपनी तलवार पर काफी देर तक उड़ता रहा, इससे पहले कि वह दूर क्षितिज पर दीवारों की एक झलक देख पाता। यही वह शहर है जिसके बारे में हमने बात की थी। मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ, क्या तुम मुझे अब जाने दोगे? आदमी ने दक्ष से पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे जैसे आदमी को शहर में ले जाकर अच्छा नहीं लगूंगा। मैं एक वादा पूरा करूंगा और तुम्हें आजाद करूंगा, दक्ष ने पूरी गंभीरता से कहा और अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, मैंने तुम्हें तुम्हारी सारी पाबंदियों के बारे में बता दिया है, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। वह आदमी आखिरकार मुस्कुराया क्योंकि उसे भविष्य की उम्मीद दिखी। उसे आखिरकार इस दौर से गुजरने की कुछ उम्मीद मिली, क्योंकि दक्ष ने कहा कि वह उसे आजाद कर देगा। लेकिन जब दक्ष ने उसे सचमुच रिहा किया तो उसके हाव भाव बदल गए। अब तुम शांति से नरक में जा सकते हो, मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्त करता हूँ, दक्ष ने बुदबुदाते हुए अपना हाथ हटाया और उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। वह व्यक्ति गिरते समय दक्ष को झूठ बोलने के लिए चिल्लाने और कोसने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि दक्ष वहां से नहीं गया, उसने वहीं से शुरुआत की और उस आदमी को जमीन पर पटकती हुए देखा। फिर उसने अपनी क्यूई से एक भाला बनाया और उसे नीचे फेंक दिया। भाले ने उस आदमी की गर्दन को काट दिया और उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। ये बेहतर है, उसने आगे बढ़ने से पहले कहा। दक्ष ने शरारत का मुखौटा पहना और अपना चेहरा बदलकर एक परिपक्व और मासूम लड़के की तरह दिखने लगा। उसने पहले से ही अच्छे कपड़े पहन रखे थे, उसके पास वे अंगूठियां थी जो उसने मारे गए कृषकों से एकत्र की थी, जिससे उसे इस जगह पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन मिला। उसके पास प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त धन था, लेकिन जब गार्ड उसका पीछा कर रहे थे तो उसे मुख्य प्रवेश द्वार से जाने में सुरक्षा महसूस नहीं हुई। वह फिर से अंदर घुसना चाहता था ताकि अगर बॉर्डर गार्ड्स ने शहर के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें पता चल जाए कि आज शहर में कोई अजनबी घुस आया है। उसे ये भी नहीं पता था कि गार्ड्स को मारने की खबर यहाँ कितनी जल्दी पहुंचेगी। जैसे ही दक्ष उस स्थान के पास पहुंचा, उसने एक गाड़ी देखी। गाड़ी वहीं खड़ी थी और कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। वे अपने हथियार गाड़ी की ओर तान रहे थे। क्या ये डकैती है? वे डाकू लग रहे हैं, दक्ष ने गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। वह यहाँ नया था और उसे इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह यहाँ किसी को नहीं जानता था। दक्ष गाड़ी के आगे से उड़कर शहर की सीमा की ओर बढ़ गया, लेकिन तभी डाकुओं ने उसे देख लिया। बॉस, ऐसा लगता है कि किसी ने हमें देख लिया है। वह आदमी यहाँ नहीं आ रहा है बल्कि शहर जा रहा है। वह गार्ड को सचेत करने के लिए वहाँ आया होगा। हमें इस गाड़ी की सुरक्षा को तोड़ने में कुछ और समय लगेगा। अगर वह व्यक्ति यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ सचेत करने में काम हो जाता है तो हमें अपना मिशन पूरा किए बिना ही वहाँ से चले जाना पड़ेगा। हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी ने दूसरे डाकू से पूछा जो यहाँ सबसे ताकतवर लग रहा था। और क्या हमें उस व्यक्ति को शहर के करीब पहुंचने से पहले ही मार डालना चाहिए? डाकू राजा ने चिल्लक जवाब दिया, लेकिन वह बहुत दूर है, हम उसके पीछे उड़कर भी नहीं पहुंच सकते। एक डाकू ने चिंता जताई, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास उस खजाने का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह इस आदमी की बदकिस्मती थी कि उसने हमारे मामलों में दखल देने का फैसला किया। वह अपनी मूर्खता का दोष केवल तभी दे सकता है जब वह मर जाएगा। दस्या राजा ने मुस्कुराते हुए अपने आदमी से कहा, मैं इस खजाने को बाद के लिए बचा कर रखना चाहता था क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक ही वृद्धि बची है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये संभव नहीं है, उसे पकड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आदमी ने कहा। वह अपने भंडारण रिंग से कुछ निकाल लाया। दक्ष ने डाकुओं को नजरअंदाज कर दिया था। उसने गाड़ी में बैठे लोगों की मदद करने के लिए उनकी दिशा में जाने की कोशिश भी नहीं की। वह शहर की ओर उड़ते हुए दूसरों के मामलों में खुद को अनावश्यक रूप से शामिल नहीं करने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर उसने मुसीबतों को नजरअंदाज भी किया तो मुसीबतें उसे ढूंढने आएंगी। डाकुओं ने उसे देख लिया था और उन्होंने उसे गलत समझा। उन्हें लगा कि वह स्क्रीन सिटी के गार्ड को बताने जा रहा था, इसलिए वह नहीं रुका। चूंकि डाकू बहुत दूर थे इसलिए उन्होंने महसूस किया कि दक्ष की गति को देखकर वे भी उसे पकड़ नहीं सकते। डाकू राजा के पास एक दुर्लभ खजाने का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसके पास लंबे समय से था। यह एक सीमित उपयोग वाला खजाना था जिसका केवल एक बार उपयोग बचा था, लेकिन डाकू राजा जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे गाड़ी की सुरक्षा को तोड़ने के लिए और अधिक समय चाहिए था। जो कुछ भी वह चाहता था वह उसके हाथ में मौजूद खजाने से अधिक महत्वपूर्ण था। डाकू राजा ने दक्ष की ओर देखा और
और एक छोटी सी लाल दूरबीन निकाली जिसके चारों ओर कई आकृतियां बनी हुई थी। ये केवल 30 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी थी। इस बार के बाद तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमने अब तक मेरी बहुत मदद की है मेरे दोस्त, चलो एक बार और करते हैं, डाकू राजा ने बड़बड़ा हुए कहा और दूरबीन को अपनी बाएं आंख के सामने रखा और दक्ष पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। कुछ प्रयासों के बाद वह दक्ष को ट्रैक करने में सक्षम हो गया। जैसे ही समुद्री डाकू राजा ने दक्ष को अपनी दृष्टि के केंद्र में लाने में सफलता प्राप्त की, उसने छोटी सुनहरी दूरबीन की सतह पर 3 बार टपकी। जैसे ही संरचना सक्रिय हुई, गोल्डन टेलीस्कोप चमकने लगा। संरचना की स्पिरिट रेखाएं भी चमकने लगी, लेकिन वे चांदी के रंग में चमक रही थी। प्रकाश की एक सफेद किरण उस आदमी की ओर उड़ी। तारक महत का उल्टा संगीत। दक्ष चौंक गया क्योंकि उसे अचानक लगा कि कोई जोर उसे पीछे खींच रहा है। उसे एहसास हुआ कि कुछ चल रहा है। उसने हवा में खड़े होने के लिए अपनी साधना का इस्तेमाल किया, लेकिन बल का खींचाव बहुत ज्यादा था। आत्मा तलवार पीछे मुड़ी और दक्ष के पीछे चली गई। दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा कि उसे गाड़ी की दिशा में खींचा जा रहा है। उसने देखा कि बैंडिट किंग भी वहां खड़ा था और उसके पास दूरबीन जय कोई चीज थी जो उसकी ओर इशारा कर रही थी। कुछ बेवकूफ सचमुच मरना चाहते हैं। अल्पविराम। इससे पहले कि दक्ष कुछ कह पाता, जून ने नाराजगी भरे लहजे में बोलना शुरू कर दिया। मैं क्या कह सकता हूँ? जब मैं मुसीबत से बचता हूँ तो मुसीबत मुझे ढूंढ लेती है। कम से कम मैं इस अवसर का उपयोग नायक बनने के लिए कर सकता हूँ। जो कोई भी गाड़ी के अंदर है उसे उन बेवकूफ का शुक्रगुजार होना चाहिए, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने प्रतिरोध करना बंद कर दिया और अपने शरीर को बैंडिट किंग की ओर उड़ा दिया। बॉस बहुत बढ़िया है, हमें हिलने की भी जरूरत नहीं है और हम उसे मार भी सकते हैं। हम वह आदमी बचकर भाग नहीं सकता। और क्या उम्मीद थी तुम्हें? हमारे बॉस से कोई नहीं बच सकता। बेशक बॉस का खजाना बहुत ही अविश्वसनीय है। क्या आपको याद नहीं है कि इसने मिठाई के दानव को कैसे खींचा था? वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह बिल्कुल भी भाग नहीं सका। इस लड़के के पास भागने का कोई मौका नहीं है। डाकू हंसते हुए आपस में बातें करते रहे। हंसना बंद करो और काम पर वापस जाओ। तुम्हें इस गाड़ी की सुरक्षा को तोड़ना होगा ताकि हम जल्दी से अंदर जा सके। डाकू राजा ने चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए उन्हें डांटा। उसने अपना ध्यान दक्ष के विचार से नहीं हटाया। डाकुओं ने सिर हिलाया और एक बार फिर गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया, जबकि डाकू राजा ने वहां पहुंचते ही दक्ष को काटने के लिए अपनी तलवार तैयार कर ली थी। जल्द ही दक्ष उसके पास आ गया। डाकू राजा ने अपनी तलवार उठाई और उस समय घुमाया जब दक्ष उससे कुछ मीटर की दूरी पर था, लेकिन तलवार दक्ष को छू नहीं पाए और तलवार उसके ऊपर गिरने से पहले ही वह गायब हो गया। इससे पहले कि डाकू राजा समझ पाता कि क्या हुआ, एक तलवार ने पीछे से उसके दिल में वार कर दिया। बैंडिट किंग का शरीर दर्द से आगे की ओर झुका और वह चीखने लगा। खून से लथपथ तलवार उसके सीने से बाहर आ गई और उस आदमी ने मुंह से खून बाहर निकाला। आपको हमेशा अपने दुश्मन को सावधानी से चुनना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कब एक चींटी जैसी चीज आपको मार देगी, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, इससे पहले कि उसकी आत्मा तलवार उड़कर आए और उस आदमी का सिर काट दिया। गाड़ी पर हमला कर रहे डाकुओं ने चीख सुनी और पीछे मुड़े, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक वे मुड़े डाकू राजा का सिर जमीन पर पड़ा था। अल्पविराम भी बॉस मर गया, लड़के ने उसे मार डाला। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? डाकुओं में से किसी ने भी यह नहीं देखा कि क्या हुआ था, लेकिन उन सभी का मानना था कि उस युवा और मासूम दिखने वाले लड़के ने डाकुओं को मार डाला था। तुम लोग क्या सोचते हो? दक्ष ने बाकी डाकुओं को देखते हुए पूछा, तुम लड़ना चाहते हो या भागना चाहते हो? डाकू एक दूसरे के चेहरों की ओर देखते हुए झिझक रहे थे। उसने बॉस को इतनी आसानी से मार डाला, अब हम उससे नहीं लड़ सकते। डाकुओं में से एक ने सोचा। बाकी लोगों के भी यही विचार थे। हालांकि वे संख्या में ज्यादा थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनका बॉस कितना ताकतवर है। अगर उनका बॉस इतनी आसानी से मर गया था तो अगर वे लड़ाई शुरू करते तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। डाकू अपनी तलवारों पर खड़े थे और हम अभी जाने ही वाले थे कि एक उड़ती हुई तलवार आए और उन सभी की गर्दन काट दी। वे जाने और अपने बॉस की मौत के बारे में इतने चिंतित थे कि उन्होंने इस तथ्य के बारे में भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि दक्ष उन्हें जाने देने के बारे में झूठ बोल रहा हो। एक ही क्षण में सभी अनजान डाकू मारे गए। दक्ष ने शवों को देखा और अपना सिर हिलाया। मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह पुनः अपनी आत्मा तलवार पर खड़ा हुआ और उड़ने लगा। अल्पविराम उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने डाकुओं को मारना शुरू किया तो गाड़ी के अंदर कोई था जो ये सब देख रहा था। दक्ष का मानना था कि गाड़ी को ढकने वाला ठोस अवरोध किसी को भी अंदर या बाहर देखने से रोकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि रोध अंदर से पारदर्शी था। अंदर बैठा व्यक्ति बाहर होने वाली हर घटना को देख सकता था। दक्ष ने तलवार पर पैर रखा और शहर की दिशा में उड़ने लगा। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने उसका चेहरा देखा और मुस्कुराए बिना ना रह सका। वह व्यक्ति इधर उधर देखने लगा और जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वह गाड़ी से बाहर निकल गया। गाड़ी से और लोग बाहर निकल आए, यहाँ तक कि गाड़ी का ड्राइवर भी केबिन में छिप गया। दिलचस्प आदमी है, उसने हमारी मदद की और इनाम के लिए भी नहीं रुका। अच्छा हुआ कि हम बाहर देख पाए, वरना हमें उसके बारे में पता
भी नहीं चलता। एक व्यक्ति ने बुदा तारक महत का उल्टा। आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में पहरेदार मौजूद थे, लेकिन फिर भी वह अपनी दिव्य इंद्रिय और छाया परिवर्तन का उपयोग करके अंदर जाने में कामयाब रहा। दक्ष ने शहर में प्रवेश किया और हर जगह खूबसूरत बुनियादी ढांचे को देखा। शहर इतना व्यवस्थित और सुव्यवस्थित लग रहा था कि वह आश्चर्यचकित रह गया। सड़कें सीधी थी, घर और इमारतें उचित पंक्तियों में थी, साफ सफाई अच्छी थी और यहाँ के लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उनका जीवन स्तर अच्छा था, जो दक्ष को उस शहर से उम्मीद से बिल्कुल अलग था, जो पहली बार यहाँ आए विदेशियों को अपने यहाँ आने का मौका देता था। दक्ष जमीन पर उतरा और भीड़ में शामिल होकर सड़कों पर घूमने लगा। तारक महत का उल्टा हो उसे शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया गया। मैं इस बारे में सभी को सूचित कर सकता हूँ। निशान के बिना यह मुश्किल होगा, लेकिन अगर थोड़ी किस्मत हमारे पक्ष में रही तो लड़के को ढूंढने में सक्षम होंगे। हम शहर में सभी के पास की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि इससे यह बात सामने आ जाएगी कि कोई घुसपैठिया हमारे महाद्वीप में घुसने में कामयाब हो गया है। हमें इस जानकारी को लीक होने से बचाते हुए सावधानी से इसे संभालना होगा। मास्टर वुया ने मुंह सिकुड़ते हुए कहा। वह एक कागज लेकर आया और उस पर कुछ लिखने लगा। पत्र समाप्त करने के बाद उसने गुकिन को पत्र दे दिया। यहाँ ये पत्र ले लो और इसे दोनों नगर नेताओं को दे दो, वे समझ जाएंगे कि क्या करना है। मास्टर वुया ने गुकिन से कहा। गुकिन ने पत्र लिया और नगर प्रमुख को पत्र देने के लिए निकटतम शहर की ओर उड़ चला। रानकन दक्ष शहर की सड़कों पर घूम रहा था और सोच रहा था कि क्या शहर में ऐसा कुछ है जो वह कर सकता है। उसके पास सैद्धांतिक ज्ञान था जो उसने उस आदमी से प्राप्त किया था जिसे उसने मारा था। हालांकि वह अभी भी व्यावहारिक ज्ञान चाहता था जो उसे केवल वास्तविक लोगों के साथ बातचीत करने के बाद ही मिल सकता था। चूंकि उसके पास कुछ पैसे थे, इसलिए वह कुछ खरीदना चाहता था और लोगों के बारे में जानना चाहता था। मुझे जिनके साथ 2 दिन बिताने चाहिए, कोई भी मेरा चेहरा नहीं जानता और कोई निशान भी नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा जब उसने एक खाली दिखने वाली गली ढूंढी और जू को नकली दुनिया से बाहर निकाला। नए महाद्वीप में आपका स्वागत है मेरी महिला। दक्ष ने जू के बाहर आने पर उसका अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। हम वाकई वहाँ हैं, कमाल है। जू को आश्चर्य हुआ जब वह दक्ष के सामने आए, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ अकेली थी, अन्य लड़कियां यहाँ नहीं थी। बाकी लोग कहाँ हैं? उसने असमंजस में दक्ष से पूछा। वे नकली दुनिया में वापस आ गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम नए शेड्यूल पर काम कर रहे हैं। चूंकि हम एक नए क्षेत्र में हैं, इसलिए हमारी संख्या कम रखना बेहतर है। वैसे भी मेरे अगले 2 दिन पूरी तरह से तुम्हारे हैं, कोई और नहीं होगा, केवल तुम और मैं, दक्ष ने लड़की से कहा और उसने उसके सिर को धीरे से थपथपाया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हमें अकेले हुए बहुत समय हो गया है। दक्ष छोड़ने के बाद हमने 1 घंटा भी अकेले नहीं बिताया, उन्होंने आ भरते हुए कहा। जू ने भी नीचे देखा। चलो जारी रखते हैं, बीती बातें भूल जाओ, अगले 2 दिनों तक सिर्फ हम दोनों ही पति पत्नी के रूप में रहेंगे। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपना हाथ बढ़ाया और लड़की का हाथ पकड़ लिया। आजू थोड़ा हैरान रह गई जब दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सदमा केवल 1 सेकंड तक ही रहा, उसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। दक्ष ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली और गली से निकलकर बाजार की ओर चल पड़ा। जब सिर्फ 2 लोग होते हैं तो ज्यादा आत्मीयता महसूस होती है। दक्ष ने अपनी दाएं ओर चल रही लड़की को देखते हुए कहा। वे सड़क के दाएं ओर चल रहे थे जबकि सड़क पर आगे पीछे गाड़ियां चल रही थी। क्या यह इस महाद्वीप का पहला शहर है? जू ने दक्ष से पूछा। हाँ, ये पहला शहर है जो मैंने पाया है। जी शेन की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ से कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ। वह इस शहर में नहीं है, इसलिए उसे किसी राज्य द्वारा चुना गया होगा, वह कानूनी रूप से आया है। दक्ष ने चारों ओर देखते हुए कहा। वह ताबीज जो उसके और जिशन के हाथों के ताबीज के बीच संबंध रखता था उसे बता रहा था कि जिशन अभी भी इस शहर से बहुत दूर है। दक्ष जू के साथ सड़क पर चलते हुए इधर उधर की बातें करते रहे। जू का इस तरह के बाजार में पहली बार आना हुआ था जहाँ इतनी सारी चीजें थी। दक्ष ने उसे कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने में भी मदद की जो इस शहर की खासियत थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और वे आधे घंटे से अधिक समय तक शहर में घूमते रहे, आनंद लेते रहे, लेकिन तभी चीजें बिगड़ने लगी। दक्ष को सड़क पर अधिक गाद दिखाई देने लगे। जू को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वे यहाँ अवैध थे, लेकिन दक्ष अधिक सतर्क था। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखने दिया। वह सड़क के दूसरे छोर की ओर चलता रहा। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है, दक्ष ने दूर क्षितिज की ओर देखा और देखा कि लाल कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर देख रहा था। क्या उसने मुझे पहचाना? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा। मृतगार्ड से जो कुछ पता चला था उससे उसे एहसास हुआ कि उनके पास दूर से पास चेक करने का कोई तरीका नहीं था। प्रवेश द्वार का पास मांगने से ही उन्हें पता चल सकता था कि पास वैध है या नहीं। कोई भी व्यक्ति उसे देखकर यह नहीं बता सकता था कि वह अवैध है, लेकिन वह आदमी उसकी तरफ क्यों देख रहा था उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह आदमी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन असल में वजू की तरफ देख रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी साधना बहुत कम है और इस वजह से उसे संदेह हुआ मैं अपनी साधना छिपा रही हूँ ताकि वह ना देख सके?
लेकिन सुख साधना हर किसी को दिखाई दे रही है। जो कोशिश करता है वह पहले चरण का स्वर्ग लोक सा है, इसलिए अगर वह कुछ भी करने की कोशिश करता है तो उससे निपटना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यहाँ और भी लोग हैं, क्या मुझे यहाँ एक दिन बिताने का विचार छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए? दक्ष ने सोचा और उसने उस आदमी की तरफ देखना बंद कर दिया। दक्ष जू के पास था और उसने फिर से उस आदमी की दिशा में नजर डाली, लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। दक्ष ने पहले सामने देखा और फिर उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाई, दुकान से दो लोग उसके बराबर की दूरी पर निकल आए। चूंकि दक्ष उस आदमी की तरफ देख रहा था, इसलिए वह दुकान से बाहर आए व्यक्ति से टकरा गया। आउच! जब दक्ष से गिरने वाला व्यक्ति जमीन पर गिरा तो एक स्त्री जैसी आवाज सुनाई दी। दक्ष ने जल्दी से उलझन में आगे देखा और एक खूबसूरत लड़की को जमीन पर लेटा हुआ देखा। लड़की ने एक खूबसूरत लाल पोशाक पहन रखी थी। उसके बाल बहुत लंबे नहीं थे और सिर्फ कंधों तक ही आते थे, लेकिन उनका गहरा नीला रंग लड़की को भीड़ में अलग ही दिखा रहा था। लड़की 20 साल की लग रही थी। वह दक्ष जितनी ही लंबी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पतली थी। लड़की की गहरी नीली आंखें उसके बालों से मेल खाती थी। वह उसके जैसी दिखती है। दक्ष ने लड़की का चेहरा देखते ही सोचा उसे शुई साम्राज्य की एक राजकुमारी के साथ समय बिताना याद आया। उसके चेहरे की विशेषताएं भी वैसी ही थी, उसके बालों का रंग और उसकी आंखों का रंग भी बिल्कुल वैसा ही था। तुम गुंडे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लड़की खड़ी हुई और उसने अपनी उंगली दक्ष की ओर इशारा की। नहीं, वह बस वैसी ही दिखती है। उस लड़की का स्वभाव ऐसा नहीं था और वह उम्र में भी छोटी है। दक्ष ने लड़की के चेहरे को देखते हुए सोचा, तुम कमीने, मुझे जानबूझकर मारने के बाद एक विकृत व्यक्ति की तरह मेरे चेहरे को घूरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़की ने कहा और उसने दक्ष के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ घुमाया, लेकिन भले ही दक्ष थोड़ा चकित था, उसके हाथ ने अपने आप प्रतिक्रिया की और लड़की की कलाई पकड़ ली। दक्ष अपनी ताकत पर नियंत्रण करना भूल गया, जिससे लड़की दर्द से चीखने लगी। सौभाग्य से उसने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और उसकी कोई नहीं टूटी। छोटी लड़की, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तुम्हें मुझ पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम अपनी दिशा में जाओ और मैं अपनी दिशा में जाऊंगा। छोटा बच्चा बनने की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने लड़की की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। दक्ष का बायां हाथ अभी भी लड़की की कलाई पकड़े हुए था, जबकि उसका दायां हाथ जू का हाथ पकड़े हुए था। गार्ड और अन्य लोग दक्ष की ओर देखने लगे, लेकिन जब उन्होंने उस लड़की को देखा जिससे वह पकड़े हुए था तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। दक्ष ने लड़की का हाथ छोड़ा और जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि गार्ड उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। सभी दक्ष की तरफ दौड़े और उसे घेर लिया और अपने हथियार उसकी तरफ तान दिया। क्या ये वास्तव में मेरी बदकिस्मती है? जब भी मैं परेशानी पैदा न करने की कोशिश करता हूँ तो परेशानी मेरे पास आ जाती है। दक्षिणता को देखते हुए सोचा, तुम सब मुझे क्यों घेर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, दक्ष ने गार्डों से कहा और स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की। साले, तूने हिम्मत की कि तूने मुझे छूकर कुछ गलत नहीं किया? लड़की एक बार फिर दक्ष के सामने आए और उस पर अपनी उंगली उठाए। देखो पागल औरत, मुझे तुम्हें छूने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैंने इसके लिए अपनी एक खूबसूरत पत्नी दे दी जो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। जहाँ तक तुम्हारा हाथ छूने की बात है तो मैंने ऐसा सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए किया था, क्योंकि तुमने मुझ पर पागल औरत की तरह हमला किया था। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने बदले में तुम्हारा चेहरा नहीं तोड़ा, दक्ष ने झुंझलाहट में जवाब दिया और उसने लड़की को घूर कर देखा। तुम दक्ष के अपमान को सुनकर लड़की इतनी क्रोधित हो गई कि उससे एक वाक्य बनाने में भी मुश्किल हो रही थी। तुम क्या हो? 2 साल की बच्ची या कुछ और? पहले एक सही वयस्क की तरह बोलना शुरू करो, दक्ष ने फिर से लड़की का अपमान करते हुए कहा। वैसे भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कृपया मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो, उसने लड़की से एक बार फिर कहा। तभी पास की दुकान से एक आदमी बाहर निकला। वह उसी दुकान से निकला था जहां से कुछ सेकंड पहले लड़की आई थी। उस आदमी के बाल काले थे जो कंधों तक आते थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सफेद पोशाक के ऊपर एक काले रंग का कल्चर रोब भी पहना हुआ था। वह भी 20 साल के आसपास का लग रहा था, लेकिन वह उस लड़की से ज्यादा परिपक्व लग रहा था जो दक्ष के साथ बहस कर रही थी। तू कमीना, तूने मुझे बच्चा कहने की हिम्मत की? पहरेदार, इसकी हड्डियां तोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि यह आज जिंदा बचे। आदमी ने एक लड़की की आवाज सुनी। उसने दूसरी तरफ देखा तो पाया कि गार्ड कुछ लोगों को घेरे हुए हैं। वह गार्ड के पास गया और नीले बालों वाली लड़की पर उसकी नजर पड़ी। यहाँ क्या हो रहा है? आदमी ने लड़की से पूछा। लड़की ने उस आदमी की ओर देखा और रोने लगी। भाई, इस गुंडे ने जानबूझकर मुझे मारा और गिरा दिया। इसने मेरे हाथ को अपने गंदे हाथों से छुआ और जब मुझे डांटा गया तो यह मुझे बेइज्जत करके जाने की कोशिश कर रहा है, लड़की ने उस आदमी से कहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अल्पविराम वह दौड़कर उस आदमी के पास गई और उससे गले लगा लिया। और इस शहर में एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करता है, आदमी ने बहेसी कोड़ते हुए कहा। वह दक्ष की दिशा में देखने लगा, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने दक्ष की भयंकर निगाहों को देखा जिसमें डर का
एक भी अंश दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे, तुमने मेरी बहन को मारा और उसका हाथ भी छुआ, इनमें से एक भी अपराध तुम्हें 1000 बार मारने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन चूंकि आज मैं दयालु महसूस कर रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपना वह हाथ काट दो जिसने मेरी बहन को छुआ था, और फिर तुम्हारे पास जो भी तुच्छ साधना है उसे नष्ट कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। उस आदमी ने भौं सिकुड़ते हुए दक्ष से कहा, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या होगा? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे खुद ही सब कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि तुम सिर्फ अपने हाथ नहीं खोगे, मैं उस लड़की को तुम्हारे पास ले जाने से पहले तुम्हारे दोनों हाथ और पैर काट दूंगा। तुम खुद ही फैसला कर सकते हो, तुम खुद ही यह करना चाहते हो या तुम चाहते हो कि मैं ये करूं? आदमी ने दक्ष से पूछा। इस पूरे घटनाक्रम को देख रही भीड़ ने सजा भी सुनी। यह क्या ये हल्की सजा नहीं है? वह लड़का भाग्यशाली है कि युवा मास्टर हुन आज अच्छे मूड में है। हाँ, अगर युवा मास्टर हुन इतने दयालु ना होते तो वह मर चुका होता। ये लड़का निश्चित रूप से अपनी बहन के साथ खिलवाड़ करने के लिए मौत का हकदार है। यार, मुझे वाकई उम्मीद थी कि आज कोई मरेगा, मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। यह आदमी आसानी से बच गया। अल्पविराम भीड़ आपस में बातें करती रही। लेकिन भाई, ये बहुत आसान सजा है, बेशक वह अपना हाथ काटक चला जाएगा, उसे इतना आसान काम मत दो। नीले बालों वाली लड़की ने काले बालों वाले आदमी से शिकायत करते हुए कहा। उसे लगा कि दक्ष ने जो किया उसके लिए उसे मरना चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई उसे सिर्फ हाथ काटने के लिए कहेगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी को इतनी हल्की सजा क्यों मिली। चिंता मत करो छोटी बहन, जो तुम्हें हल्की सजा लग रही है वह उसके जैसे लोगों के लिए स्वर्गीय सजा के समान है। मैं इस आदमी की आंखों में अहंकार देख सकता हूँ, किसी का अहंकार मारना उसे मारने से कहीं ज्यादा मजेदार है। आदमी ने लड़की से कहा, उरंग चिन्ह, अगर उसने अपना हाथ काट लिया और अपनी खेती नष्ट कर दी तो वह हर पल अपमान में मरेगा। उसके चेहरे पर निराशा देखिए, यह इस कूड़े को जीवित रहने देने के साथ होगा। काले बालों वाले लड़के ने नीली आंखों वाली लड़की से कहा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह हंसने भी लगी क्योंकि उसने दक्ष के चेहरे पर पीला देखने की कल्पना की थी। दक्ष ने आंख भरते हुए कहा, भाई बहन की यह जोड़ी वाकई बहुत बीमार लग रही है। लेकिन वह कुछ नहीं गया, वह स्थिति को जितना हो सके बचाने की कोशिश करना चाहता था और तभी आगे बढ़ना चाहता था जब उसके पास कोई विकल्प ना हो। माफ करना, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी विकल्प पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ और तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? भले ही तुम मुझे पिता कहो, मैं फिर भी नहीं सुनूंगा। शू, मेरे लिए सड़क मत रोको, दक्ष ने झुंझलाहट में कहा। जब उसने उस आदमी को देखा उसे एहसास हुआ कि वह आदमी उसे आसानी से जाने नहीं देगा। अनभिज्ञता जताने से कोई फायदा नहीं था। वह एक विदेशी भूमि और एक अजनबी शहर में था। सभी पहरेदार और लोग उस आदमी के पक्ष में थे, यहाँ तक कि नागरिक भी उसका समर्थन कर रहे थे, जो कि दक्ष को पहले से ही पता था क्योंकि वह यहाँ एक अजनबी था, जबकि वह आदमी और उसकी बहन शायद यहाँ रहते थे और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। हो, मुझे पता था कि तुम अहंकार है, लेकिन इतना अहंकार, क्या तुम नहीं जानते कि इतना अहंकार स्वास्थ्य के लिए बुरा हो सकता है? क्या तुम वाकई अपने जीवन के बजाय अपना अहंकार चाहते हो? आदमी ने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से पूछा। मेरा अहंकार महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा दिमाग भी महत्वपूर्ण है। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं इतना मूर्ख हो जाऊंगा कि एक अजनबी के कहने पर अपनी साधना नष्ट कर दूंगा? जहां तक मेरी जान लेने की बात है तो तुम अभी इसके लायक नहीं हो, दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और उस आदमी को नीची नजर से देखा। अपनी बेइज्जती सुनकर उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह और भी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उससे मुंहतोड़ जवाब दिया था, और वह भी सभी नागरिकों के सामने। अच्छा, मुझे तुम्हारा अहंकार पसंद है, लेकिन तुमने इस अहंकार को दिखाने के लिए गलत व्यक्ति को चुना है। खैर, जब तुमने अपनी मृत्यु पहले ही चुन ली है तो मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने दो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी आखिरी सांस तक अहंकारी बने रहोगे और बीच में रोना शुरू नहीं करोगे। जहां तक तुम्हारे बगल में बैठी सुंदर महिला की बात है, चिंता मत करो, मैं उसे अपने पहरेदार को दे दूंगा ताकि वे उसका आनंद ले सके। वे उसकी उचित देखभाल करेंगे। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा और उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक खजाने की तलवार निकाली। यह मेरा पहला दिन है और यह मेरा तीसरा वध है। मैंने सोचा था कि यह एक नई यात्रा होगी जो मजेदार होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा खून खराबे से भरी होगी। दक्ष ने आह भरते हुए सोचा, अल्पविराम मेरे दोस्त, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें पछतावा हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम रियाई बहन ने मुझे मारा और उसने मुझे थप्पड़ मारने की भी कोशिश की, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा, वरना मुझे उसे छूने की कोशिश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसे पता था कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करने का मन हुआ। तुम यहाँ नए हो गए इसलिए तुम इतने घमंडी हो। तुम मुझे नहीं जानते और तुम सोचते हो कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो। बस इतना जान लो कि यह शहर मेरा है, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और मेरे परिवार के पास यहाँ
सर्वोच्च अधिकार है, मैं तुम्हें दिन मार सकता हूँ और कोई भी तुम्हें बचाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम सोच सकते हो कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन यहाँ तुम कुछ भी नहीं हो। भले ही तुम किसी नजदीकी राज्य से हो, तुम यहाँ एक चींटी हो। यह मत मानो कि तुम जीवित रहने के लिए किसी के नाम का उपयोग कर सकते हो। आदमी ने दक्ष को घूरते हुए कहा। उसने यह नहीं सोचा था कि दक्ष कोई विदेशी था जो दूसरे महाद्वीप से आया था। स्क्रीन सिटी भी एक अच्छी यात्रा स्थल थी जहाँ दुनिया भर से लोग टिप्पणी करने के लिए आते थे। आमतौर पर दूसरे महाद्वीपों से आने वाले लोग निम्न स्तर के लोग थे जो इस शहर में अपनी आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। यहाँ सिर्फ वे लोग आते थे जो परेशानी खड़ी करने के लिए आते थे और खुद को कोई राजा या ऐसा ही कुछ समझते थे। वह आदमी भी दक्ष को ऐसा ही मानता था। उसके दिमाग में दक्ष के पास एक खजाना था जो साधना को छिपाने में सक्षम था। केवल इस महाद्वीप के लोगों के पास ही इस तरह के खजाने हो सकते हैं जो उससे पहले भी काम करते थे। उसके पास एक खजाना था जो उसे दूसरों की साधना को देखने में मदद करता था, भले ही वे अपनी साधना को छिपाने के लिए खजाने का इस्तेमाल करते हो। और केवल उसी स्तर पर स्थित साधना छिपाने वाले खजाने ही उसके सामने प्रभावी हो सकते थे। उसका खजाना पीक स्काई ग्रेड खजाना था। उसे विश्वास नहीं था कि किसी विदेशी के पास भी उसी स्तर का खजाना होगा। ये दक्ष के रवैये के साथ मिलकर उसे विश्वास दिलाता था कि दक्ष इस महाद्वीप के किसी राज्य के एक प्रमुख परिवार से था, लेकिन इस शहर पर किसी राज्य का शासन नहीं था, इसलिए उससे दक्ष की परवाह नहीं थी। वह अपने परिवार के प्रति आश्वस्त था और जानता था कि वह किसी भी चीज का ध्यान रख सकता, बशर्ते कि यह व्यक्ति किसी नजदीकी राज्य का राजकुमार न हो। उसके कपड़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह कोई राजकुमार है या कुछ और। उसके पास कोई शाही रक्षक भी नहीं है, जबकि सभी राजकुमारों के पास कम से कम एक तो होता ही है। यह आदमी राजकुमार नहीं हो सकता, वह किसी अच्छे परिवार का बेकार लड़का ही हो सकता है जिसके पास कुछ खजाने हैं, लेकिन उसका परिवार उसे सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं करता। यह आदमी वाकई बेवकूफ है जो सोचता है कि वह मेरा अपमान करके बच सकता है। काले बालों वाले आदमी ने दक्ष को देखते हुए सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस शहर में नया हूँ या पुराना, मामले की सच्चाई वही है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारी बहन कम से कम मेरी पत्नी जितनी सुंदर होती तो बात अलग होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मुझे इसके लिए सजा नहीं मिल रही है। अगर इस शहर पर इसी तरह से शासन किया जाता है तो मुझे यहाँ रहने की भी कोई परवाह नहीं है। मैं कुछ जरूरी सामान लेने के बाद यहाँ से जा रहा हूँ। दक्ष ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। वह झुका हाथ पकड़े हुए था और जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया क्योंकि तलवार उसकी गर्दन से कुछ इंच की दूरी पर आकर रुकी। जू डर गई क्योंकि उसने तलवार को दक्ष के गले के पास देखा। दक्ष की सुरक्षा के डर से उसका दिल धड़कने लगा। क्या आप कृपया हमें जाने दे सकते हैं? मैं कसम खाती हूँ कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये बस एक दुर्घटना थी। हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। जू ने हिम्मत जुटा हुए उस आदमी से कहा। काले बालों वाले आदमी ने जू की ओर देखा और अपने होंठ चाटे। हम तुम्हारी आवाज वाकई बहुत अच्छी है, भले ही तुम सबसे सुंदर लड़की नहीं हो जिसे मैंने देखा हो, लेकिन तुम्हारी आवाज वाकई कामुक है, यह मुझे उत्तेजित कर रही है। उस लड़के ने जू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मैंने अपनी योजना बदल दी है। उस आदमी को मारने के बाद मैं तुम्हें मजे करने के लिए गार्डों को नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा और सारी रात मजे करूंगा तुम्हें कराता हुआ। वह आदमी अश्लील बातें करने लगा, लेकिन जैसे ही वह अपनी बात कहने वाला था एक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा जिससे वह दूर जा गिरा। वह व्यक्ति पीछे खड़े से टकराया और फिर पीछे की ओर उड़ता रहा जिससे वह अपने मूल स्थान से 50 मीटर दूर जा गिरा। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें लोगों की पत्नियों से बात करना नहीं सिखाया? क्या सभी लोग अपनी माँ और बहन से इसी तरह बात करते हैं? मुझे तुम्हारी माँ और बहन पर दया आ है, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। जब वह उस स्थान पर खड़ा था जहाँ वह आदमी खड़ा हुआ करता था, वह इतना तेज था कि किसी को भी ये पता नहीं चला कि क्या हुआ था और वह उस आदमी के पास कैसे आया। नीले बालों वाली लड़की अभी भी वही खड़ी थी, चकित यह नहीं जानती कि अभी क्या हुआ था। गार्डों ने तेजी से प्रतिक्रिया की और हमला करने के लिए दक्ष की ओर दौड़े, लेकिन दक्ष ने अपना हाथ उठाया और लड़की की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही गार्डों ने दक्ष के हाथ में नीले बालों वाली लड़की को देखा, वे तुरंत रुक गए। मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई यहाँ बहुत बड़ा आदमी है, तुम भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर मेरा हाथ कांप गया और मैंने गलती से तुम्हारी गर्दन कुचल दी तो ये बहुत शर्म की बात होगी। क्या तुम कृपया अपने सुरक्षा कर्मियों से कह सकते हो कि वे मेरी पत्नी और मुझसे दूर चले जाए, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन कुचलने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। तुम यहाँ बहुत बड़ी आदमी हो सकती हो, लेकिन मेरी नजर में तुम सिर्फ हड्डी मांस की खाल हो जिसे तोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा, दक्ष ने धीरे से कहा। और लड़की को बुरा लड़की उसकी बातें सुनकर घबरा गई। उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी पीला पड़ गया। ओ छोड़ो, पीछे हटो, लड़की ने डरते हुए गार्डों से कहा। पहरेदार ने उसकी बात सुनी और डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें पता था कि अगर उस लड़के ने वाकई लड़की को मार दिया तो वे कोई
कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसके बजाय उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। वे ऐसा नहीं चाहते थे और उन्होंने उसकी बातें सुनी। काले बालों वाला लड़का भी खड़ा हो गया। रुको, मेरी बहन को कुछ मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर मौत दूंगा। वह आदमी गुस्से में धरते हुए दक्ष की ओर हाथ से इशारा करते हुए उसे रुकने के लिए कहा। हाँ, क्या तुम पहले भी यही बात नहीं कह रहे थे? तुम लड़कियों को अपने लिए लेने के बारे में बहुत बातें करते हो। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं अभी और यही तुम्हारी बहन के कपड़े फाड़ दूं तो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे जब मैं तुम्हारी बहन को सबके सामने ले जाऊंगा और उसे मेरा नाम पुकारने पर मजबूर करूंगा तो तुम्हारा चेहरा देखना कितना मजेदार होगा। तुम्हें यही पसंद है, मुझे यकीन है कि ऐसा करते समय तुम्हारे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आगी। दक्ष ने काले बालों वाले आदमी से उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ कहा, साले, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि अगर तूने मेरी बहन को कुछ किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसे अभी छोड़ दे वरना। काले बालों वाला लड़का फिर चिल्लाया मानो उसका दिमाग खराब हो गया हो। या क्या तुम्हें पता है कि जब तुमने मुझे पहली बार धमकाया था तब क्या हुआ था? है ना? क्या तुम सच में इतना कुछ होने के बाद भी मुझे नहीं समझ पाए? या तो ऐसा है या फिर तुम मुझे अपनी बहन के साथ कुछ करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम एक विकृत व्यक्ति हो जो देखना पसंद करते हो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने झुका हाथ छोड़ा और उस हाथ से लड़की के गालों को छुआ। लड़की ने डरकर आंखें बंद कर ली। तुम कमीने! काले बालों वाला लड़का फिर से दक्ष की ओर भागने लगा, लेकिन दक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने शरीर को घुमाया और लड़की की पीठ को जमीन पर पटक दिया। पीछे एक हल्का गड्ढा रह गया। वह आदमी अचानक चौंक कर रुक गया। मैं उसकी साधना जानता हूं और उसे कुचलने के लिए मैंने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने उसे सुरक्षित रखते हुए सिर्फ उसे चोट पहुंचाने के लिए ही इतनी ताकत का इस्तेमाल किया। अगर तुम फिर भी नहीं रुके तो अगली बार मैं इतनी कम ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं उसे इतनी जोर से कुचल दूंगा कि उसकी खोपड़ी किसी फल की तरह टूट जाएगी। अगर तुम्हें शक है तो तुम फिर से कोशिश करके देख सकते हो। दक्ष ने उस लड़के को चेतावनी दी और मुस्कुराते हुए लड़की को फिर से उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी गर्दन का लीवर उसके हाथ से छूट गया। ठीक है दोस्तों, अब हट जाओ। मुझे लगा था कि यह शहर मजेदार होगा, लेकिन ये भी एक भ्रष्ट शहर है जहाँ कुछ बेवकूफ बॉस की तरह घूमते हैं। मुझे अब यहाँ रहने का मन नहीं है। दक्ष ने जाते हुए कहा। रुको, मेरी बहन को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें जाने दिया जाएगा और कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। काले बालों वाले लड़के ने सिर पर शिकन के साथ दक्ष से कहा। वह जानता था कि अगर दक्ष ने लड़की को मार दिया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। वह चाहता था कि कुछ भी करने से पहले वह उसे छोड़ दे। क्या तुम सच में मुझे बच्चा या कुछ और समझते हो? मैं इसे ऐसे शब्दों में कहता हूँ कि तुम समझ सको। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं इस जगह से जाने से पहले किसी भी हालत में इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम जैसे बेवकूफ की बातों पर यकीन करूंगा जिसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और मेरी पत्नी के बारे में बुरा भला कहा? खुश रहो कि तुम मेरे हाथ में नहीं हो, वरना मैं तुम्हें बंधक बनाकर सीध तुम्हारी गर्दन नहीं कुछ लूंगा। दक्ष ने काले बालों वाले आदमी को घूरते हुए कहा। दक्ष जानता था कि वह दुश्मन के शहर में था, लेकिन उसके पास स्थानिक यात्रा के 2 उपयोग बचे थे। अगर हालात और भी खराब हो गए तो वह जू के साथ निकल सकता था, लेकिन इससे पहले कि वह जितने लोगों को मार सके मार डाले। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? मैं कैसे यकीन कर सकता हूं कि तुम मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचाओगे? मैं कैसे यकीन कर सकता हूं कि तुम जाने के बाद मेरी बहन को बिना नुकसान पहुंचाए मुक्त कर दोगे? कृपया उसे पीछे छोड़ दो और मैं भगवान की कसम खा सकता हूं कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। काले बालों वाले आदमी ने फिर से कहा, लेकिन दक्ष आश्वस्त नहीं दिख रहा था। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, इसलिए तुम्हें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास विश्वास करने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। दक्ष ने आभरते हुए जवाब दिया। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारे पास एकमात्र विकल्प मुझ पर हमला करना है, लेकिन अगर तुम मुझ पर हमला करते हो तो ध्यान रखना कि इसका मतलब तुम्हारी बहन की निश्चित मृत्यु होगी। अब चुनाव तुम्हारा है, मुझ पर हमला करो और अपनी बहन को मरते हुए देखो, या मुझे मुक्त करके जोखिम उठाओ और कुछ समय बाद अपनी बहन को मुक्त होते हुए देखो। ये सब तुम्हारी बहादुरी के बारे में है। इस शहर के तथाकथित बड़े शख्स के रूप में मुझे तुम्हारी बहादुरी पर संदेह नहीं करना चाहिए, है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा और मजाक उड़ाया। अल्पविराम। दक्ष जब काले बालों वाले आदमी पर नजर रख रहा था तो उसने अपनी दिव्य इंद्रियों को भी फैला दिया था। कोई नहीं जानता था कि दक्ष हर किसी पर नजर रख रहा था, यहाँ तक कि उन पर भी जिन पर वह नजर नहीं रख रहा था। उसने अपनी दिव्य इंद्री से नीले बालों वाली लड़की को एक गांठ को कुछ इशारा करते हुए देखा था। दक्ष उसकी चालाक हरकतों को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी गर्दन अभी भी उसके हाथ में थी और वह बस जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन डरने के बजाय वह अभी भी दक्ष से बदला लेने के बारे में सोच रही थी। उसने देखा कि वह गार्डों को जू पर हमला करने का इशारा कर रही थी। वह अभी भी काले बालों वाले लड़के की ओर देख रहा था, इसलिए उसे एहसास नहीं
नहीं हुआ कि वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। गार्डों ने लड़की की हरकत देखी और धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। काले बालों वाले लड़के ने भी ये देखा और दक्ष को बातचीत में शामिल करने के लिए और अधिक बातचीत शुरू कर दी। जैसे ही पहरेदार ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक उड़ती हुई तलवार कहीं से प्रकट हुई और आगे बढ़े हुए पहरेदार का सिर काट दिया। दक्ष ने लड़की की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लड़की को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे लगा कि मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है, लेकिन क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं नोटिस नहीं करूंगा? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ? बहन और भाई, तुम अभी भी मुझे साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? है ना, मौत के हाथों में भी तुम अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझते हो। तुम अभी भी खुद को मुक्त करने के लिए मेरी पत्नी को बंधक बनाने के बारे में सोचो। क्या मैं वास्तव में तुम्हारे साथ बहुत नर्म हो रहा था? दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, जिससे लड़की डर गई। वह महसूस नहीं कर पा रही थी कि उसकी गर्दन पर और अधिक दबाव पड़ रहा है। तुम रुको, मेरी बहन को नुकसान मत पहुंचाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, काले बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा और एक कदम पीछे हट गया। मेरी बहन भोली है, उसने गलती की है, कृपया उसे चोट ना पहुंचाए। आप शहर से आजादी से बाहर जा सकते हैं, बस मेरी बहन को नुकसान ना पहुंचाए। मैं वादा करता हूं कि अगर आप मेरी बहन को शहर के बाहर सुरक्षित छोड़ देंगे तो मैं आपको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करूंगा, उस आदमी ने दक्ष से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम जहां चाहो जा सकती हो और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, काले बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा। वह वास्तव में चिंतित था कि दक्ष उसकी बहन को मार देगा, क्योंकि उसने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। नीले बालों वाली लड़की की आंखें भी लाल होने लगी थी, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। दक्ष ने उस आदमी की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं जानता हूं कि वह मूर्ख है, इसलिए मैं उसकी यह गलती माफ करने को तैयार हूं। अपने पहरेदार से कहो कि वे किनारे हट जाए और मुझे जाने दे। तुम सब लोग पीछे हट जाओ, कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा, काले बालों वाले आदमी ने गार्डों से कहा, जो उड़ती तलवार से अपने साथी को मारते हुए देखकर पहले से ही अचंभित थे। उन्होंने आदेश मिलते ही पीछे हटने में एक क्षण भी संकोच नहीं किया। दक्ष का ध्यान गार्डों पर था, लेकिन उसका ध्यान एक और व्यक्ति पर भी था। बूढ़ा आदमी कुछ दूरी पर खड़ा था। वह आदमी स्वर्गलोक का आरंभिक साधक था और ने यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति देखा था। हालांकि उस आदमी के पास इतनी ऊंची साधना नहीं थी कि वह दक्ष को धमका सके, फिर भी वह काफी डरावना लग रहा था। दक्ष उस आदमी से सतर्क था और अगर कोई हलचल होती तो वह तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन सौभाग्य से ये सब देखने के बाद भी वह आदमी एक इंच भी नहीं हिला। दक्ष को बस एक बात का यकीन था कि बूढ़ा आदमी काले बालों वाले आदमी के पक्ष में नहीं था। दक्ष ने शहर के बारे में कुछ जानकारी पहले ही एकत्र कर ली थी और वह जानता था कि शहर में कई राज्यों की शाखाएं थी। शहर में कुछ प्रमुख शक्तियां भी थी। शक्तियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों को साझा किया। चूंकि पहरेदार काले बालों वाले आदमी की बातें सुन रहे थे, इसलिए दक्ष ने मान लिया कि काले बालों वाले आदमी का परिवार उन शक्तियों में से एक होना चाहिए और उन्होंने पहरेदार और शहर के उस हिस्से को नियंत्रित किया जहां दक्ष खड़ा था। चकी बूढ़े आदमी ने उनकी मदद नहीं की थी, इसलिए वह दूसरे गुट से होगा। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा। उसका मानना था कि उस आदमी ने मदद नहीं की क्योंकि वह एक अलग टीम का हिस्सा था और उसे काले बालों वाले आदमी का गुट पसंद नहीं था। हो सकता है कि वह कोई अनजान व्यक्ति हो जो सहयोग से यहाँ आ गया हो और इस शहर के मामलों में खुद को शामिल नहीं करना चाहता हो। अगर ऐसा ही हो तो ये सबसे अच्छा होगा, दक्ष ने सोचा और उसने उस आदमी की ओर धीरे से देखा। अल्पविराम, शक्तिशाली साधकों के यहाँ पहुँचने से पहले ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और जाने का मन बना लिया। उसकी आत्मा तलवार उड़ती हुई उसके पैरों के सामने आकर रुक गई। दक्ष तलवार पर चढ़ गया। आओ, उसने जू से कहा कि वह उसे पकड़ ले और तलवार पर खड़ा हो जाए। जू भी तलवार पर चढ़ गई और उसने दक्ष को मजबूती से पकड़ लिया। अलविदा छोटे दोस्त, जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हारी बहन को सुरक्षित छोड़ दूंगा, दक्ष ने कहा और वह बाहर की ओर उड़ने लगा। काले बालों वाला आदमी अपने चेहरे पर बदसूरत भाव लिए केवल दक्ष को देख सकता था। जैसे ही वह कमीना मेरी बहन को मुक्त करेगा, मैं उसे ढूंढना सुनिश्चित करूंगा। वह एक क्रूर मौत मरेगा। मैं उसे मारने से पहले उसकी पत्नी को उसकी आंखों के सामने ले जाऊंगा, तब उसे मेरे साथ खिलवाड़ करने के परिणाम समझ आएंगे। काले बालों वाले आदमी ने दक्ष की दूर की पीठ को देखते हुए सोचा, युवा मास्टर, क्या हमें कबीले को सूचित नहीं करना चाहिए? एक पहरेदार काले बालों वाले आदमी के पास गया और सुझाव दिया। काले बालों वाले आदमी ने की ओर गुस्से से देखा और हाथ हिलाते हुए उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। को इतनी बेरहमी से थप्पड़ मारा गया कि वह 50 मीटर पीछे फेंका गया। उसका चेहरा सूज गया था और उसके कुछ दांत टूट गए थे। तुम कमीने, अब तुम मुझे सिखाओगा कि मुझे क्या करना चाहिए? जाओ, भाड़ में जाओ, काले बालों वाला आदमी जोर से गाली देते हुए बोला। मैंने अपने परिवार को पहले ही सूचित कर दिया है, बुजुर्ग जल्द ही यहाँ आएंगे, फिर मैं देखूंगा कि वह आदमी कहाँ भाग सकता है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मेरी
मेरी बहन को नुकसान पहुंचे, इसलिए नहीं कि मुझे उस कुतिया की परवाह है, बल्कि इसलिए कि मुझे एक प्यारे युवा स्वामी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जरूरत है। अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए कुछ भी करता हूं तो मेरे पिता मुझे अगला कबीले का स्वामी नहीं बनाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी प्रतिष्ठा को प्रभावित होने का जोखिम नहीं उठा सकता, भले ही वह लड़की मेरी चचेरी बहन ही क्यों ना हो। आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए सोचा, जो उड़ रहा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं बुजुर्गों को जानता हूँ, वे निश्चित रूप से कबीले के नियमों का पालन करेंगे और उस कुतिया की परवाह किए बिना उस आदमी को मार देंगे। हम लोग कबीले में अधिक महत्वपूर्ण है, उस कुतिया की कोई प्रतिष्ठा और कोई पद नहीं है, वे उसके जीवन की परवाह नहीं करेंगे। अगर मेरे छोटे भाई का अपहरण हो जाता तो शायद बात अलग होती, लेकिन उस कुतिया के लिए वे दूसरी नजर भी नहीं डालते। वह आदमी मर चुका है, आदमी ने सोचा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। एक गाड़ी शहर से गुजर रही थी, तभी एक लड़की खिड़की से बाहर देखने लगी। गाड़ी उस स्थान पर पहुंच गई जहां से दक्ष अभी रवाना हुआ था। बूढ़ा आदमी जो वहां खड़ा था और दक्ष को देख रहा था, उसने गाड़ी को देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ा। वह गाड़ी के सामने रुक गया। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही गाड़ी रुक गई। बैरियर पर खरोच क्यों है? क्या किसी ने गाड़ी पर हमला करने की हिम्मत की? बूढ़े आदमी ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। हाँ, रास्ते में कुछ डाकुओं ने हम पर हमला किया था, फिर भी हम सुरक्षित थे। अंदर से आवाज आई, डाकुओं ने तुम पर हमला करने की हिम्मत की? क्या वे हमारे कबीले का नाम भूल गए हैं? वे सोचते हैं कि वे इतने शक्तिशाली हैं, मुझे कबीले के रक्षकों को ले जाने और उन्हें खुद मारने दो। बूढ़े आदमी ने पूरी गंभीरता से कहा, क्योंकि हत्या के इरादे ने उसे घेर लिया था। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, डाकू पहले ही मर चुके हैं, रास्ते में किसी ने हमारी मदद की और डाकुओं को मार डाला। कौन? तुम उसे क्यों नहीं लाए? वह हमारा रक्षक है, हमें उसका उचित ढंग से धन्यवाद करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने असमंजस में पूछा, क्योंकि उसने गाड़ी के अंदर कोई नया व्यक्ति नहीं देखा था। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने आंख भरी। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने जवाब दिया, वह व्यक्ति यही नहीं रुका, वह मदद करने के बाद तुरंत उड़ गया। हमने उसे देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने हमें देखा। उसने हमारी मदद की और बिना किसी इनाम की प्रतीक्षा किए चला गया। ऐसा लगता है कि वह न्याय का यो है, उसने बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना आपकी मदद की। मुझे उस व्यक्ति से मिलना अच्छा लगता। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम अंदर बैठे व्यक्ति के मुंह से आह निकली, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, दुर्भाग्य से वे मुझसे मिलने से पहले ही चले गए। खैर, हम फिर मिलेंगे। वे इस शहर की ओर उड़ रहे थे, हो सकता है कि हम उन्हें ढूंढ ले। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा, वैसे यहाँ क्या हो रहा है? मुरु कबीले का युवा स्वामी वहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? वह भी घायल दिख रहा है, क्या कुछ हुआ है? क्या किसी ने उसे घायल कर दिया है या कुछ और? क्या कबीलों के बीच कोई युद्ध हुआ है या कुछ और? गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने पूछा। बूढ़े आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो काले बालों वाला आदमी वही खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। हाँ, मुरु कबीले को आज बहुत तकलीफ हुई, उन्हें अपने ही इलाके में अपमानित किया गया और मुरु कबीले की एक बेटी का अपहरण कर लिया गया। उसके चेहरे पर जो चोटें दिख रही हैं वे भी उसी घटना का नजा है। जिस व्यक्ति ने ये सब किया उसने यंग मास्टर मुरु को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। बूढ़े व्यक्ति ने गाड़ी के अंदर देखते हुए कहा, हम किसी ने अपने ही इलाके में मुरु कबीले के साथ ऐसा करने की हिम्मत की? दिलचस्प है, क्या उन्होंने उस व्यक्ति को अभी तक नहीं पकड़ा? व्यक्ति ने गाड़ी के अंदर से फिर पूछा। ये बस हुआ और वे उसे पकड़ नहीं पाए। वास्तव में यदि आप उस दिशा में देखें तो आप उस आदमी को जाते हुए देख सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने गाड़ी के बाएं ओर इशारा करते हुए कहा। गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति भौचक्का होकर दूसरी ओर खिड़की से बाहर देखने लगा। दक्ष की पीठ दिखाई दे रही थी, जो आत्मा तलवार पर उड़ रही थी। वह तलवार और वह व्यक्ति यह एक ही है। मैं सही हूँ, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे बचाया। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा। जब उन्होंने दक्ष को उड़ते हुए देखा, क्या तुम उस व्यक्ति को पहचानते हो? बूढ़े आदमी ने गाड़ी के अंदर देखते हुए पूछा। हाँ, यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी जान बचाई, यह वही व्यक्ति है जिसने डाकुओं को मारा। अगर यह यहाँ नहीं होता तो मैं मर चुका होता। अंदर से जवाब आया। अल्पविराम, तो वह हमारा उपकार करता है, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं पहले ही उसकी मदद कर देता और इस बात को इस हद तक नहीं पहुंचने देता। बूढ़े आदमी ने चेहरे पर शिकन लिए दक्ष की ओर देखते हुए कहा, बेचारा आदमी, उसने हमारी मदद की और अब हम उसे मरते हुए देखेंगे। मुरु कबीला उसे हरगिज भागने नहीं देगा। बुजुर्गों को अपने साथ के साथ कभी भी यहाँ आ जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने आंख भरते हुए कहा, वे वहाँ है। उसने कहा। जब उसने कुछ हरे वस्त्र पहने लोगों को अपनी तलवारों पर उड़ते देखा। आत्मा तलवार पर 20 लोग उड़ रहे थे। सबसे आगे वाला व्यक्ति तीसरे चरण का स्वर्ग क्षेत्र साधक था, जबकि उनमें से 3 पहले चरण के स्वर्ग क्षेत्र साधक थे। बाकी सभी पीक्स का एक क्षेत्र साधक थे। स्वर्ग क्षेत्र साधक मुरु कबीले के बुजुर्ग थे, जबकि बाकी लोग रक्षक थे। नहीं, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। तुम कबीले के पास जाओ और उनसे कहो कि वे कुछ बुजुर्गों को भेजे। मैं उस आदमी को बचा रहा हूँ, चाहे आज कुछ भी
हो जाए। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने पूरी गंभीरता से कहा। बूढ़े आदमी ने असमंजस में गाड़ी की ओर देखा लेकिन अंततः अपना सिर हिलाकर वापस उड़ गया। गाड़ी निर्देशों के अनुसार सार दक्ष की दिशा में चलने लगी। काले बालों वाला लड़का भी अपनी गाड़ी में बैठ गया जो दक्ष और अन्य बुजुर्गों की ओर बढ़ने लगी जो उसका पीछा कर रहे थे। तारांकित नरसका तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र का साधक, उससे निपटना मुश्किल होगा पर असंभव नहीं। मेरे पास एक बंधक भी है, उन्हें मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि उसे विश्वास था कि उस पर हमला नहीं होगा लेकिन उसे ये भी विश्वास था कि इस बात की संभावना थी कि वे उस पर हमला कर सकते थे। उसने खजाने की पोशाक पहन रखी थी जो उसे कुछ हद तक सुरक्षा दे सकती थी लेकिन समस्या ये थी कि जो उसके बगल में थी वह नहीं चाहता था कि उस पर हमला हो। अल्पविराम जू, तुम्हें थोड़ी देर के लिए वापस जाना चाहिए, मैं उनसे मुक्त होने के बाद तुम्हें बाहर बुलाऊंगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जू से कहा। ठीक है, जू ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि वह अभी भी इतनी मजबूत नहीं है और वह खुद भी आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा कमी वाली महिला थी। उसे लगता था कि अगर वह यही रही तो वह दक्ष को सबसे ज्यादा नीचे खींच लेगी। बहुत बढ़िया, किसी भी बात की चिंता मत करो, जब मंदिर के मास्टर मुझे पकड़ नहीं पाए तो ये लोग तो बस कीड़े मकोड़े ही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने केजीशुन का हाथ छुआ और उसे नकली दुनिया में भेज दिया। नीले बालों वाली लड़की जो हवा में लटकी हुई थी, उसकी गर्दन दक्ष के हाथ में थी। उसने लड़की को गायब होते देखा और आश्चर्यचकित हो गई। उसने दक्ष को लड़की को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किसी ताबीज का उपयोग करते नहीं देखा। वह सोच रही थी कि क्या दक्ष के पास कोई ऐसा खजाना है जो अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज की तरह काम करता हो। जबकि नीले बालों वाली लड़की ने देखा कि दक्ष ने कोई ताबीज का उपयोग नहीं किया था। दूसरों ने भी यह नहीं देखा। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने लड़की को गायब होते देखा और मान लिया कि दक्ष ने उसे यहाँ से दूर भेजने के लिए किसी ताबीज का इस्तेमाल किया है। लेकिन इससे नीले बालों वाली लड़की और बुजुर्ग भी भ्रमित हो गए, जबकि लड़की को आश्चर्य हो रहा था कि क्यों दक्ष अभी भी उसका पीछा कर रहा था और इस स्थान को छोड़ने के लिए अपने स्थानिक खजाने का उपयोग नहीं कर रहा था। उसके पीछे पीछा कर रहे बुजुर्गों को आश्चर्य हो रहा था कि दक्ष ने नीले बालों वाली लड़की को क्यों नहीं मुक्त किया और इस स्थान को छोड़ने और भागने के लिए अपने स्थानिक ताबीज का उपयोग क्यों नहीं किया। यही होना चाहिए। उसके पास केवल एक ही ताबीज था जिसे वह एक व्यक्ति पर इस्तेमाल कर सकता था और उसने खुद पर इसका इस्तेमाल नहीं किया। वह जी को बंधक बनाकर भागना चाहता था जबकि उसने लड़की को भगाने के लिए एकमात्र ताबीज का इस्तेमाल किया। ये कमीना अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने में वाकई बहुत चतुर है। बुजुर्गों ने बड़बड़ा हुए दक्ष का पीछा किया। दूसरी ओर लड़की को भी कुछ ऐसा ही लगता था। उसे लगता था कि दक्ष के पास जो भी खजाना था वह सीमित उपयोग वाला एक उपभोग खजाना था और दक्ष ने उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया था। या तो ऐसा था या फिर दक्ष उसे बिल्कुल भी मुक्त नहीं करना चाहता था, भले ही इसका मतलब अपनी जान गंवाने का जोखिम उठाना हो। तारांकित तेज कैसे है, हम इस गति से उसे पक नहीं सकते। वह कहां से है, वह कौन सा कौशल इस्तेमाल कर रहा है। तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र के साधक ने भों सड़ते हुए बुदबुदा। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ गति का उपयोग कर रहा था लेकिन फिर भी वह दक्ष के करीब नहीं पहुंच पाया। हम उसे इस तरह नहीं पकड़ सकते, हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, यही एकमात्र तरीका है। एक अन्य बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। इसका इस्तेमाल करें, क्या आपको यकीन है इसका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं किया गया है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे कि हमने एक बच्चे को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हमारा परिवार अपना सारा आत्मसम्मान खो देगा, कुलपति भी हम पर नाराज होंगे। एक अन्य एल्डर ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं यही एकमात्र तरीका है। क्या आपको लगता है कि अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो देंगे? गलत, अगर कोई बच्चा हमसे बच निकलने में कामयाब हो गया तो हम और भी ज्यादा प्रतिष्ठा खो देंगे। हम पूरे स्क्रीन सिटी में हंसी का पात्र बन जाएंगे। हमें ये करना ही होगा। दूसरे बुजुर्ग ने फिर से कहा। मैं सहमत हूँ, हमें ये करना होगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। अल्पविराम, आप लोग मुझे अपना समर्थन दीजिए। तृतीय चरण स्वर्ग क्षेत्र के साधक ने अपना सिर हिलाते हुए दूसरों से कहा। उसने अपने दोनों हाथ आगे बाए। वहां 3 स्वर्ग लोक साधक थे जिनमें तीसरे चरण का स्वर्ग लोक साधक भी शामिल था। अन्य 2 स्वर्ग लोक साधकों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। तीनों ने कुछ जपना शुरू कर दिया। उनकी छाती पर जो निशान था वह चमकने लगा। दक्ष उन पर नजर रख रहा था और उसने भी ये देखा लेकिन उसे नहीं पता था कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वे उस पर हमला करने वाले थे? उसने सोचा। जब दक्ष सोच रहा था कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुरु कबीले का काले बालों वाला युवा मास्टर भी उनकी दिशा में देख रहा था। अच्छा है, वे इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा है, अब उस आदमी के जाने की कोई उम्मीद नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि 3 बुजुर्ग बाहर आ गए हैं क्योंकि इस संरचना को हमारे कबीले के 3 बुजुर्गों की एक साथ रहने की आवश्यकता है। आने मुस्कुराते हुए कहा। मुरु कबीला स्क्रीन सिटी का एक शक्तिशाली कबीला था। उनके पास उपयोग करने के लिए बहुत सारे संसाधन थे।
हालांकि वे चाहते थे। अतीत में उन्होंने इन संसाधनों का उपयोग शहर में एक संरचना बनाने के लिए किया था, एक संरचना जिसका उपयोग वे स्थिति में कर सकते थे। संरचना को कास्ट करने के लिए मुरु कबीले के 3 बुजुर्गों को एक साथ होना चाहिए था। केवल जब 3 बुजुर्गों ने एक साथ संरचना को कास्ट किया तो इसे सक्रिय होने का मौका मिला। काले बालों वाला लड़का ये देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि जो व्यक्ति जीमा कबीले की गाड़ी में बैठा था उसने अपनी भों सिकोली तेज। उन्होंने गाड़ी चालक से कहा, तारांकित 4 समाप्त किया। जैसे ही उनका जाप समाप्त हुआ, शहर के जिस हिस्से पर उनका नियंत्रण था उसके चारों ओर एक तेज रोशनी चमकने लगी। उनकी छाती पर एक खास निशान था जो चमकने लगा और ऐसा लगा जैसे उस निशान का इस्तेमाल गठन को सक्रिय करने के लिए एक कुंडी के रूप में किया जा रहा हो। गठन सक्रिय हो गया और यह केवल एक व्यक्ति और वास्तव में केवल एक व्यक्ति को निशाना बना रहा था। तारांकित महसूस हुआ कि कोई चीज उसके शरीर को जाने से रोक रही है। दक्ष के शरीर को नीचे की ओर खींचा जा रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच रहा हो। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसकी आत्मा तलवार आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बजाय वह नीचे की ओर जाने लगी। दक्ष ने जमीन पर बनी संरचना को देखा और भौं सिकुड़ना शुरू कर दिया। क्या वे यही कर रहे थे, मुझे जाने से रोकने के लिए कोई गठन? मुझे लगता है कि अगर वे मुझे जाने नहीं देना चाहते तो मैं उनकी बात मान लूंगा। मैं उन्हें जाने से पहले एक उपहार देना भूल गया था। ये समझ में आता है कि वे परेशान हैं, दक्ष ने पीछे देखते हुए कहा। हालांकि उसके शब्द सौहार्दपूर्ण लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गुस्सा था, जैसे कि वह वास्तव में इस जगह को छोड़ने से पहले कुछ विनाश करना चाहता था। तारांकित बंद कर दिया और तलवार से नीचे कूद गया। लड़की को डर लगा जब उसने दक्ष को कूदते देखा, लेकिन उसका नियंत्रण इतना अचूक था कि कूदने के बाद भी उसने उसकी गर्दन पर कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाया। उसे कूदते देखकर उसे चिंता हुई कि दक्ष घबराहट में उसकी गर्दन को चल देगा, लेकिन उसने राहत की सांस ली क्योंकि वह जिस बात को लेकर चिंतित थी वह नहीं हुई। दक्ष तलवार से कूद गया, जिससे उसके पीछे भाग रहे बुजुर्गों को भी झटका लगा। उन्हें लगा कि वह प्रतिरोध करता रहेगा और वे उसका संघर्ष देख सकते थे, लेकिन उन्होंने जो देखा वह बिल्कुल अलग था। प्रतिरोध करने के बजाय दक्ष तलवार से नीचे कूद गया। दक्ष कंक्रीट की जमीन पर उतरा। दक्ष के जमीन पर उतरते ही एक गड्ढा बन गया, लेकिन दक्ष को कोई दर्द नहीं हुआ। उसके चेहरे पर शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कूदने से उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। दक्ष पर खड़ा रहा और बाहर निकलकर उन बुजुर्गों की दिशा में देखने लगा जो उसके पीछे आ रहे थे। लड़की ने दक्ष को देखा और अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने उसका चेहरा देखा और एक ऐसे आदमी को देखा जो मौत के सामने भी बिना डरे खड़ा था। भले ही उसे बंधक बनाकर रखा गया था और वह उसका अपमान कर रहा था, फिर भी वह अपने दिल में कुछ महसूस किए बिना खुद को रोक नहीं पाए। वह जानती थी कि उसे उससे नफरत करनी चाहिए, लेकिन वह इसके बजाय ईर्ष्या कर रही थी। वह उस महिला से ईर्ष्या कर रही थी जिसे दक्ष अपनी पत्नी कहता था। उसने हमेशा अपने भाइयों को शक्ति के प्रतीक के रूप में सराहा था, लेकिन उसके सामने वाला लड़का किसी तरह 1000 गुना बेहतर दिख रहा था। उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसका रूप भी वाकई अच्छा था। उसके लिए सुंदर पुरुष आम थे, लेकिन सुंदर और शक्तिशाली पुरुष दुर्लभ थे। वह महसूस कर सकती थी कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ? क्या मैं उस पर फिदा हो रही हूँ? क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? ऐसा होना चाहिए, लेकिन वह वाकई बहुत सुंदर दिखता है, उसने दक्ष को देखते हुए सोचा। जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी, उसने देखा कि दक्ष उसकी ओर देख रहा है। उसका दिल फिर से धड़कने लगा और वह सतर्क हो गई। वह जो सोच रही थी उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। छोटी लड़की, ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, ये जानते हुए भी कि अगर वे शहर छोड़ने से पहले मेरा पीछा करेंगे तो तुम मर जाओगी। फिर भी वे ऐसा करना बंद नहीं करते। वे वास्तव में तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या कहती हो? क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए या मुझे पहले उन्हें मजाक में मार देना चाहिए? दक्ष ने लड़की से पूछा और मुस्कुराया। लड़की जानती थी कि वह उसे धमका रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। वह अपने शरीर के निचले हिस्से में कुछ फेंकने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने अपने पैरों को आपस में चलाना शुरू कर दिया। तुम उन्हें नहीं जानते, तुमने गलत व्यक्ति का अपहरण किया है। मेरे भाई मेरी जान बचाने के लिए शायद तुम्हें कुछ न करे, लेकिन बुजुर्ग बहुत सख्त है, उन्हें मेरी जान की परवाह नहीं होगी। वे बहुत शक्तिशाली भी है। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, उसने पूरी गंभीरता से दक्ष से कहा। हाँ, दक्ष उसकी बातों से थोड़ा हैरान हुआ। उससे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह बेवकूफ लड़की उसकी देखभाल कर रही थी? क्या वह डर के मारे पागल हो गई है? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम पागलों की तरह ये कहते हुए नहीं हंसोगी कि मैं अब मर जाऊंगी या ऐसा ही कुछ? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? दक्ष ने लड़की से पूछा। बेवकूफ, यहाँ मत रुको, भाग जाओ, तुम उन्हें कम आंक रहे हो, अभी चले जाओ, मुझे शहर छोड़ने का एक रास्ता पता है। लड़की ने दक्ष से कहा। मैं सही था, तुम पागल हो, चिंता मत करो, मैं भाग नहीं रहा हूँ, वे मुझे भागने नहीं देंगे और मैं कोशिश भी नहीं करने वाला हूँ, दक्ष ने गर्व से कहा। उसकी आत्मा तलवार भी उसके चारों ओर उड़ रही
थी। उसने अपने बाएं हाथ में नीले बालों वाली लड़की को पकड़ रखा था। उसने अपनी राजा की तलवार निकाली और उसे अपने दाहिने हाथ में थाम लिया। जैसे ही दक्ष की राजा की तलवार बाहर आई, वह चमकदार लाल रोशनी में चमकने लगी, क्योंकि हत्या का इरादा पूरे क्षेत्र में फैल गया। तलवार इतनी चमक रही थी मानो वह स्वर्ग के योद्धा की तलवार हो। दक्ष भी अब तलवार के साथ एक नए तरह का जुड़ाव महसूस कर सकता था। उसकी तलवार उसकी मारक आभा का इस्तेमाल कर रही थी। यह मेरी मारक आभा के साथ और भी मजबूत हो सकता है। आखिर ये तलवार क्या है? आखिर इस तलवार की उत्पत्ति क्या है? संत राजा जिनेवु की राजा की तलवार मारक आभा से क्यों जुड़ी है? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा। जो बुजुर्ग उसका पीछा कर रहे थे वे उसके पास पहुंच गए, लेकिन तलवार देखकर वे अचंभित रह गए। लड़की भी यह चिन्ह देखकर अचंभित रह गई थी। सेंट किल जिनेवु की हत्यारी तलवार नीले बालों वाली लड़की ने आश्चर्य से कहा। सेंट किल जियानवु, वे हमारे सबसे महान नायक सेंट किंग जिनेवु को सेंट किल जियानवु क्यों कह रहे हैं? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा। अपने महाद्वीप के इतिहास के बारे में जो संस्करण वह जानता था तथा जो उसने पुस्तकों में पढ़ा था, उसके अनुसार संत राजा इस विश्व के सबसे महान नायक थे। संत राजा जियानु ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया के खतरे में होने पर विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनकी वजह से ही इंसानों को इस दुनिया में प्रमुखता मिली और उनका वर्चस्व स्थापित हुआ। संत राजा जिनेवु ही वह व्यक्ति थे जो सभी शांति के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर संत राजा जिनेवु न होते तो दुनिया जानवरों और घुसपैठियों से घिर जाती। इस महाद्वीप पर सभी इंसान गुलामों की तरह रह रहे होते। संत राजा शियानबु इस दुनिया के जाने माने संत थे। यहाँ के लोग संत राजा शियानबु को संत हत्यारा शियानबु क्यों कहते थे? यही एक सवाल था जो दक्ष के दिमाग में घूम रहा था। सेंट किल जिनेवु की तलवार, यह आदमी कौन है? वह दक्ष का पीछा कर रहे बुजुर्ग रह गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। तलवार लाल रोशनी में चमक रही थी और एक भयानक हत्या की मंशा जारी कर रही थी, जो दक्ष की हत्या की आभा के साथ मिश्रित होकर और भी अधिक डरावनी हो गई थी। मुरु कबीले के काले बालों वाले युवा गुरु को भी ये देखकर झटका लगा। वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसके सारे रंग उड़ गए। उसने कहानियां पढ़ी थी और वह जानता था कि संत किल जिनेवु कौन था। दक्ष की तलवार संत राजा जियानु की तलवार थी। कहानियों के अनुसार जब संत राजा जियानु की किल तलवार बाहर आई तभी ऐसी घटना संभव हुई। जो आसमान साफ था वह अचानक काले बादलों से ढक गया। उजला दिन अंधकार में डूबा हुआ था और काली छाया से ढका हुआ था। केवल लाल रंग की एक छाया दिखाई दे रही थी जो दक्ष की तलवार से आ रही थी। वह कमीना संत किल जियानु का उत्तराधिकारी होना चाहिए। हम उसे जीवित नहीं छोड़ सकते, हमें उसे हर कीमत पर मारना होगा, बुजुर्गों ने कहा। नीले बालों वाली लड़की जो दक्ष पर फिदा हो गई थी एक बार फिर डर गई जब उसने दक्ष के हाथ में तलवार देखी। हर कोई इतना हैरान क्यों है? वे संत राजा जिनेवु को संत हत्यारा जिनेवु क्यों कह रहे हैं? दक्ष ने उलझन में लड़की से पूछा। नीले बालों वाली लड़की ने दक्ष की तरफ देखा और सोचने लगी कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह कौन संत राजा था जिसके बारे में वह बात कर रहा था? अल्पविराम, एक मिनट रुको। अगर वह सेंट किल का उत्तराधिकारी है तो जाहिर है कि वह उसे सेंट किल नहीं कहेगा, वह उस राक्षस को सेंट किंग कहकर बुला रहा होगा। उसने सोचा, तुम्हें पता है कि सेंट किल जिनेवु ने क्या किया था? तुम अब भी कैसे पूछ सकते हो कि हम उसे सेंट किल जिनेवु क्यों कहते हैं? लड़की ने बहे से सकोरते हुए दक्ष से पूछा। उसने क्या किया? क्या उसने मानवता को नहीं बचाया? क्या तुम लोग पागल हो गए हो या कुछ और? क्या हम एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? दक्ष ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं उस आदमी के बारे में बात कर रही हूँ जिसके पास वह तलवार थी, संत हत्यारा जियानवु, वह राक्षस। हम उसे संत हत्यारा जिनेवु कहते हैं। वह एक हत्यारा था, एक कमीना जो जहां भी जाता था सब कुछ नष्ट कर देता था। क्या तुम उसके उत्तराधिकारी हो? है ना? लड़की ने दक्ष से पूछा। नहीं, मैं उसका उत्तराधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ। तुम सब लोग पागल हो जो संत राजा के बारे में बुरा बोल रहे हो, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह हाथ में तलवार लिए हुए बुजुर्गों की ओर देखने लगा। जो भी मामला हो, ऐसा नहीं है कि मैं बिना लड़े इससे बाहर निकल सकता था, भले ही मैंने तलवार ना निकाली हो। ये गलतफहमी या कुछ और मुझे जरा भी चिंतित नहीं करता, क्योंकि इसके बिना भी परिणाम वही होते। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुद को मारता हूँ या संत राजा जनव के उत्तराधिकारी के रूप में मारता हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसने अपने आसपास के साधकों को कमजोर करने के लिए अपनी वधा आभा को और भी अधिक जारी किया था। जहां तक संत राजा के बारे में इस भ्रम की बात है तो वह भविष्य में इस बारे में फिर से पूछ सकता है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। दक्ष युद्ध के लिए तैयार था और युद्ध के बाद भागने के लिए भी तैयार था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी क्योंकि वह अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा था। दक्ष शरारत के मुखौटे की मदद से नकली चेहरा दिखा रहा था। उसका असली चेहरा और पहचान सुरक्षित थी। भले ही उसने यहाँ तबाही मचाई हो, इससे उसे और ज्यादा हत्यारी आभा मिलेगी। साथ ही उसके पास अभी भी स्थानिक यात्रा के 2 उपयोग बचे थे। वह आसानी से इस जगह से निकल सकता था और सैकड़ों किलोमीटर दूर दिखाई दे सकता था। उसे विश्वास नहीं था कि वह इसके कारण खतरे में था। वह अपनी सभी क्षमताओं के साथ ज्यादा सुरक्षित
सुरक्षित था। दक्ष ने देखा कि उसके पीछे आने वाले बुजुर्ग रुक गए थे और उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दक्ष को देखा उनका आश्चर्य जल्द ही हत्या के इरादे में बदल गया। ये स्पष्ट था कि वे अब दक्ष को और भी ज्यादा मारना चाहते थे। उनके चेहरों पर साफ नफरत थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे दक्ष को मारना चाहते थे। वह दानव पैदा हुआ है, वह संत हत्यारे का एक कमीना बच्चा है। हमें उस राक्षसी तलवार को मारना और सील करना होगा जिसने हमारे लोगों का इतना खून पिया है। उस कमीने को मरना होगा, हम उसे जाने नहीं दे सकते और बड़ा होकर दूसरा संत हत्यारा जिया नवू नहीं बनने दे सकते। तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक ने कहा और फिर से दक्ष की ओर उड़ना शुरू कर दिया। अन्य बुजुर्गों ने भी अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी और दक्ष का पीछा करने लगे। तारांकित बना चाहता था। वह व्यक्ति दक्ष को बचाने के लिए मुरु परिवार के खिलाफ खड़े होने के बारे में सोच रहा था। उस व्यक्ति को यकीन था कि अगर वे दक्ष के साथ खड़े होते तो मुरु कबीले के बुजुर्ग हमला करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब होगा कि दो बड़े परिवारों के बीच एक पूर्ण युद्ध जो वे नहीं चाहते थे। उस व्यक्ति को ईमानदारी से विश्वास था कि दक्ष को बचाना संभव था, लेकिन जब दक्ष ने संत राजा जिन्वू की तलवार निकाली तो वह व्यक्ति भी हैरान रह गया। उनकी योजना दक्ष को बचाने की थी, क्योंकि दक्ष एक नायक था जिसने उनकी जान बचाई थी, लेकिन उसके हाथ में तलवार देखकर उस व्यक्ति का चेहरा भी पीला पड़ गया। सेंट किलर की तलवार उन्होंने बुदा जब उसने पीले चेहरे के साथ दक्ष की ओर देखा। रुको, उस व्यक्ति ने गाड़ी चालक से कहा कि वह रुक जाए और दक्ष की ओर ना बढ़े। पहले दक्ष को बचाना आसान था, लेकिन जब उसने संत राजा जिन्वू की तलवार को उजागर किया तो उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि अब यह असंभव था। यहाँ तक कि जिमा परिवार भी दक्ष को मारने में मुरु परिवार का समर्थन करेगा। सेंट किले की प्रतिष्ठा कुछ ऐसी थी कि वह बहुत ही डरावनी थी। यहाँ हर कोई सेंट किल से नफरत करता था, कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता था जो सेंट किल जिन्वू का उत्तराधिकारी माना जाता था। मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। जिमा कबीले की गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने आंख भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसकी मदद करने के बजाय मैंने उसे और भी अधिक परेशानी में डाल दिया है। जिमा कबीले के बुजुर्ग जल्द ही यहाँ आएंगे, मदद करने के बजाय वे भी उस पर हमला करेंगे। वह मर चुका है। गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने आंखें बंद करते हुए कहा। तारांकित रानकिन एल्डर्स दक्ष के सामने जमीन पर गिर पड़े और उसकी ओर जानलेवा नजरों से देखने लगे। मुरु कबीले के युवा गुरु गाड़ी से बाहर निकले और चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें देखने लगे। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि दक्ष मारा जा रहा था, लेकिन उन्हें इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि दक्ष जल्द ही मरने वाला था। तो उस राक्षस का एक बच्चा एक बार फिर प्रकट हुआ है। इस खूनी तलवार ने एक बार फिर इस दुनिया में अपना दुष्ट चेहरा दिखाया है। बस रुको, हम तुम्हें मार देंगे और इस दुष्ट तलवार को सील कर देंगे ताकि यह कभी दिन की रोशनी न देख सके। बुजुर्गों ने दक्ष से कहा, क्या तुम लोग वास्तव में अपनी जवान लड़की की जान बचाने में दिलचस्पी नहीं रखते? तुम सच में मुझे मारने की कोशिश करके उसे मारना चाहते हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, करो आगे बढ़ो, उसे मार डालो। हम जानते हैं कि तुम उसे वैसे भी मार डालोगे, भले ही हम तुम्हें जाने दें। आखिर तुम उस दुष्ट राक्षस के अनुयायी हो, भले ही हम तुम्हें जाने दें, तुम उसे तभी मारोगे जब तुम बाहर हो। मुरु कबीले के बुजुर्ग ने दक्ष को घूरते हुए कहा, क्या तुम यही बहाना बनाना चाहती हो? खैर, मैं वास्तव में सोच रहा था कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो उसे वैसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। दक्ष ने बिना किसी डर के सहज से कहा, अल्पिराम, लगता है तुम सही थी। ये लोग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए हैं, उन्हें तुम्हारी जान से ज्यादा मेरी हत्या की चिंता है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा, यह उस समय की बात है जब तुमने तलवार नहीं दिखाई थी। अब जब वे जानते हैं कि तुम संत किल जिन्वू के उत्तराधिकारी हो तो वे किसी और चीज की परवाह नहीं करते। भले ही मेरे भाई तुम्हारे हाथों में हो, वे तुम्हें किसी भी कीमत पर मार देंगे, न केवल तब जब दूसरे परिवारों को पता चलेगा, बल्कि वे तुम्हारा सिर भी ले आएंगे। सेना सक्रिय है, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। नीले बालों वाली लड़की ने दक्ष से कहा, इसे ही आप खतरनाक कहते हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें पता नहीं है, मैं इससे भी बदतर परिस्थितियों में रहा हूँ। उसने लड़की की ओर देखते हुए कहा, उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी। तुम शैतान के बच्चे हो, तुम अंततः उस शापित तलवार के साथ प्रकट हुए हो। अब जब तुम स्वयं मृत्यु के निकट आ गए हो तो मारे जाने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र के साधक ने दक्ष की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी उंगली से एक सुनहरी रोशनी की किरण निकली और दक्ष की ओर उड़ी। दक्ष ने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि तलवार की रोश की किरण उसकी ओर नहीं आ रही थी, बल्कि वह उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। दक्ष ने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि वह उनके आत्मविश्वास को कुचलना चाहता था, क्योंकि वे दिखा चुके थे कि उन्होंने उसके लिए क्या योजना बनाई है या वह खतरे में है। लेकिन उसे इस समय कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। प्रकाश का वह कण उसके ऊपर तक पहुंच गया और रोशनी के कई कणों में फैल गया, जो नीचे गिर गए और एक सुनहरा कारागार बन गया जिसने दक्ष और नीले बालों वाली लड़की को फंसा दिया था। लोगों ने उस पर हमला करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वे उसे फंसाने की योजना बना रहे थे, और फिर अगर वे कर सकते थे तो उसे अपने कबीले के मालिक के पास ले जाना चाहते थे। इस तरह कबीले का मालिक एक निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से दक्ष को मार सकता था और राक्षसी संत हत्यारे के उत्तराधिकारी को मारने वाले व्यक्ति के रूप में खुद के लिए अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति अर्जित कर सकता था। दक्ष ने पहले ही उनकी योजना का अनुमान लगा लिया था, क्योंकि उसने अपने चारों ओर एक जेल बनती हुई देखी थी। अल्पिराम, मुझे लगता है तुम गलत थी, वे मुझे इतनी बुरी तरह से मारना नहीं चाहते हैं।
दक्ष ने नीले बालों वाली लड़की की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो नहीं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, वह तब तक नहीं हिला जब तक कि कल्टीवेटर उसके करीब नहीं आ गए, क्योंकि वे उसके टेलीप की सीमा से बाहर थे। इस वजह से वह उनके पास टेलीप नहीं कर सकता था। वह स्वर्ग क्षेत्र के कल्टेटर को एक ही वार में मारना चाहता था। अगर वह हिलने वाला था, वे उसकी तलवार के बारे में मुख्य सतर्क थे और इसीलिए उन्होंने उसे कैद कर लिया था। दक्ष को यकीन था कि वे यह अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि उसने पूरी तरह से कुछ और योजना बनाई है। मारने के लिए सबसे आसान दुश्मन वो दुश्मन था जो आपकी असली ताकत के बारे में नहीं जानता था और आपसे सतर्क नहीं था, और यही कल्टीवेटर कर रहे थे। वह जानता था कि वे उसकी टेलीप के बारे में नहीं जानते थे। अगर उसने अपने पत्ते सही से खेले तो वह अपने चुपके हमले में तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के कल्टेटर को एक बार में मार सकता था। तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक को मारने के बाद दूसरों को मारना और भी आसान काम था। वह जानता था कि अगर वह डार्क सैक्रिफाइस और युद्ध की बांसुरी का उपयोग नहीं करने वाला था तो उसे केवल एक ही दुश्मन से सावधान रहने की जरूरत थी। हाँ, और यहाँ मैंने सोचा था कि वह सेंट किले के उत्तराधिकारी के रूप में कोई और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन वह वास्तव में सिर्फ एक बच्चा है। उसने मेरे मार्शल कौशल से बचने की कोशिश भी नहीं की। वह बच्चा उन कम कौशल के साथ लंबे समय तक जीवित रहने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, क्या बर्बादी है। यह मजेदार है कि सेंट किले की तलवार ने इस डरे हुए बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप में चुना। तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक ने कहा। वह दक्ष की ओर बढ़ने लगा। वह दक्ष को कमतर आंक रहा था क्योंकि उसने देखा कि वह इतनी आसानी से पकड़ा जा रहा है। सभी साधकों ने सोचा कि वह एक बच्चा है जो घमंडी बदमाश होने के अलावा कुछ भी नहीं जानता। दक्ष ने उन्हें करीब आते देख मुस्कुराया। वह न तो हिलता डलता था और न ही कोई अनावश्यक काम करता था। उसने डरने का नाटक भी नहीं किया। उन्हें लगा कि वह एक बिगल बच्चा है जिसके पास कोई हुनर नहीं है और वह मौत का मतलब नहीं जानता, और वह उन्हें इस गलतफहमी में जीने दे रहा था जब तक कि वे उसके करीब नहीं आ गए। वह तो बस इंतजार ही करता रहा। तुम पकड़ी गई क्या? तुम मुझे नुकसान पहुंचाकर उन्हें धमकाना नहीं चाहती या बदला लेने के लिए मुझे मार भी डालना चाहती हो? तुम यह अभी कर सकती हो, लड़की ने दक्ष की ओर देखते कहा। उससे लगता था कि बंधक के रूप में उसकी भूमिका पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह पहले से ही दक्ष के लिए बेकार थी और उसे मार देना चाहिए। वह जानती थी कि वह सेंट किलजिया नबू का उत्तराधिकारी था जिसे मारना पसंद था। वह इस दिन को जीने के बारे में भी नहीं सोचती थी क्योंकि वह उसके हाथ में थी, लेकिन वह केवल एक ही बात को लेकर उलझन में थी कि दक्ष अभी भी उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा था। कैद होने के बाद भी वह पागल नहीं हो रहा था या उसे संदेश भेजने के लिए चोट नहीं पहुंचा रहा था। अल्पविराम वह दक्ष के सुंदर चेहरे को देखती रही, उसके जवाब का इंतजार करती रही। उसे नहीं पता था कि वह जो चेहरा देख रही थी वह उसका असली चेहरा नहीं था, बल्कि वह सिर्फ एक नकली चेहरा था जिसे वह शरारत के मुखौटे के प्रभाव से देख रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दक्ष का असली चेहरा और भी ज्यादा शैतानी आकर्षक था। दक्ष ने उसकी ओर देखा और बस मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम एक बेकार बदमाश हो। भले ही तुमने मेरे लिए कुछ परेशानी खड़ी की हो, लेकिन मैं तुम्हारे भाई से नफरत करता हूँ। हाँ, वह लड़का भी यहाँ आ रहा है, ये दिलचस्प होगा। दक्ष ने नीले बालों वाली लड़की को देखते हुए कहा। तुम मुझे नहीं मारोगे? लड़की ने दक्ष से पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि तुम एक बेवकूफ हो। कम से कम तुमने मुझे भागने के लिए कहा, बजाय इसके कि तुम अंत तक मेरे खिलाफ साजिश रचते रहो। तुम एक बेवकूफ हो जिसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन किसी कारण से मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। भले ही उसने एक अलग बहाना दिया, लेकिन वह उसे नहीं मार रहा था। इसका उसके स्वभाव से कोई लेना देना नहीं था। वह उसे नहीं मार रहा था। इसका मुख्य कारण ये था कि उसका नताशा की हूबहू प्रतिकृति थी जो शुई साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी। वह लड़की जिसने उसकी मदद की थी और वह लड़की जिस पर उसे राज्य में रहने के दौरान थोड़ा क्रश था। वह उस व्यक्ति की गर्दन नहीं तोड़ना चाहता था जो उसके जैसा दिखता था, खासकर तब जब वह व्यक्ति भी कम से कम आंशिक रूप से अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता दिखाता था, भले ही वह अंत में था। हालांकि दक्ष ने लड़की को उसे न मारने के लिए केवल आंशिक रूप से सच्चा बहाना दिया था, लेकिन लड़की ने उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उस पर विश्वास कर लिया। किसी कारण से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दक्ष की बहादुरी को देखकर उसे उसके प्रति थोड़ा आकर्षण महसूस होने लगा था, लेकिन वह आकर्षण उसके डर से दब गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दक्ष सेंट किले का वारिस था। उसने सोचा कि वह भी एक हत्यारा है, लेकिन जब उसने देखा कि वह अभी उसकी देखभाल कर रहा है और उसे मार नहीं रहा है तो उसे एहसास हुआ कि दक्ष उतना बुरा नहीं है। उसके प्यार ने फिर से उसके डर को दबा दिया था। असल में उसका प्यार बदल रहा था। वह पहले से ही दक्ष के लिए गिरफ्तार हो चुकी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, तुम दिन भर जीवित रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे भाई और अन्य लोगों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, दक्ष ने कहा जब उसने सभी बुजुर्गों के उसके निकट आने के बाद लड़की को मुक्त किया। लड़की आजाद हो गई थी और उसने दक्ष पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वह उसके लिए और भी ज्यादा आकर्षित
बात हो रही थी वह उसके प्रति एक अनकहा आकर्षण महसूस करने लगी थी जो कि उसने कभी किसी लड़के के लिए महसूस नहीं किया था। वह उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, वह चाहती थी कि वह जिंदा रहे, वह चाहती थी कि वह भाग जाए और उसे अपने साथ ले जाए, वह चाहती थी कि वह उसका हो और वह उसकी हो। उसके दिल के अंदर आकर्षण की एक छोटी सी हवा आकर्षण के बवंडर में बदल गई थी जिसने उसे दक्ष के लिए आकर्षित कर दिया था। उसने प्यार भरी आंखों से दक्ष को देखा। तुम चिंता मत करो, जब वे तुम्हें घर ले जाएंगे तो मैं भागने में तुम्हारी मदद करूंगी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम आजाद हो जाओगे, वे तुम्हें तुरंत नहीं मारेंगे और मेरे पास समय होगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। नीले बालों वाली लड़की ने धीमी आवाज में दक्ष से कहा। केवल दक्ष ही उसकी आवाज सुन पा रहा था। उसने असमंजस में उसकी ओर देखा और सोचा कि क्या लड़की वाकई पागल हो गई है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कैसे जाना है, दक्ष ने लड़की की ओर देखते हुए सहजता से जवाब दिया। उसने पीछे मुड़कर उन बुजुर्गों की ओर देखा जो अभी भी उस जेल के करीब आ रहे थे जिसमें दक्ष था। वे पहले से ही उसकी सीमा के अंदर थे, कुछ कार्रवाई करने का समय आ गया है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उसकी आंखें चमकने लगी और उनका रंग बदलकर तारों जैसा काला हो गया। उसके मार्शल स्पेस के अंदर स्पेस लॉ का पौधा भी चमकने लगा क्योंकि दक्ष के आसपास का स्थान प्रभावित होने लगा। दक्ष तुरंत अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया जिससे उसके बगल में खड़ी लड़की चौंक गई। लड़की चौंक गई जब उसने चारों ओर देखा, लेकिन पूरी जेल में सिर्फ वही थी। दक्ष गायब हो गया था और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ गया। क्या उसके पास भागने का कोई और तावीज था जिसे उसने छोड़कर भागा था? क्या वह डरकर भाग गया था? कैसे वह अपने एल्डर के इस हुनर को जानती थी? किसी के लिए भी इस कोठरी से भागना असंभव होना चाहिए था, भले ही उसके पास कीमती तावीज हो, जब तक कि वे तावीज ना हो जो स्वर्गरेद या उच्च तावीज मास्टर्स द्वारा बनाए गए हो। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या दक्ष की पहुंच वाकई इतनी ऊंची है। वह इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी कि तभी उसे कराने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी बाएं और तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र साधक की ओर देखा। तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र की साधिका स्थिर खड़ी थी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, उसका मुंह भी थोड़ा खुला हुआ था, उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था, उसके होठों से कुछ इंच नीचे उसकी गर्दन थी, लेकिन उसकी गर्दन ठीक नहीं लग रही थी, उसमें से खून बह रहा था। उसकी गर्दन से एक चमकती हुई लाल तलवार निकल रही थी जो खून से तपत थी, जिससे उसकी गर्दन और भी लाल हो गई थी। स्वर्ग अवस्था साधक के होठों से भी रक्त निकलने लगा। उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़का खड़ा था, काले बालों वाला लड़का। लड़के के लंबे का बाल हवा के साथ लहरा रहे थे जो उसके लंबे बालों से टकरा रही थी। लड़का बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था, उसने अभी अभी एक व्यक्ति को मारा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, इसके बजाय उसके चेहरे पर खुशी और हल्का उत्साह दिख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लड़की ने दक्ष की ओर देखा और वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, वह समझ नहीं पाए, वह बहुत ताकतवर था, उसके पास जेल से भागने का भी एक रास्ता था, फिर भी उसने भागना नहीं चुना, इसके बजाय उसने बिना भागे अपने दुश्मनों का सामना किया। सबसे बढ़कर इतनी ताकत होने के बावजूद उसने उसे नहीं मारा, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। भले ही दक्ष ने उसके कबीले के एक बुजुर्ग को मार दिया था, लेकिन वह खुद को उससे नफरत करने के लिए नहीं ला सकी। इसके बजाय उसने दक्ष के चेहरे को देखकर अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। मेरे साथ क्या गलत है? मैं क्या सोच रहा हूँ? वह लोगों का दुश्मन है, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूं? मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं? लेकिन वह बुरा नहीं है, उसने बिना उकसावे के किसी को नहीं मारा, वह बस जाना चाहता था। ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की। क्या वह वास्तव में यहाँ दोषी है? वह सिर्फ अपना बचाव कर रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं भी ऐसा नहीं करता? मैं निश्चित रूप से करता। वह गलत नहीं है, वह सही कर रहा है। तो क्या हुआ अगर वह एक उत्तराधिकारी है? ये सिर्फ एक तलवार है, वह तलवार उसे सेंट किल जैसा राक्षस नहीं बनाती। अगर ऐसा होता तो वह मुझे भी मार देता। वह एक अंधाधुंध हत्यारा नहीं है, वे सभी उसके बारे में गलत है, वे बिना किसी कारण के उस पर हम कर रहे हैं। नीले बालों वाली लड़की ने सोचा और उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। दक्ष के बारे में चिंता करने लगी, यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि वह अपने कबीले से ज्यादा दक्ष के बारे में क्यों चिंतित थी। शायद इसलिए कि उसके कबीले को उसकी जिंदगी की परवाह नहीं थी। वही बुजुर्ग जो अब मारे जा रहे हैं शायद अभी उसे मारने के बारे में स्पष्ट थे, वे उसे बचाने के लिए यहाँ नहीं थे, इसके बजाय वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यहाँ थे। दूसरी ओर दक्ष को वह हत्यारा माना जाता था जो वास्तव में उसे मार देगा, लेकिन वही उसे बचाता है। जितना ज्यादा वह सोचती थी वह दक्ष की ओर और भी ज्यादा आकर्षित होती जा रही थी। दक्ष की राजा की तलवार तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक की गर्दन में घुस गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बहुत समय बीत चुका है, लेकिन एक सेकंड भी नहीं बीता था। दक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी तलवार से तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक की गर्दन पर वार किया, जिससे तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक की आधी गर्दन कट गई। हालांकि वह यही नहीं रुका, उसने फिर से वार किया, गर्दन का दूसरा आधा हिस्सा भी काट दिया। तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक का सिर जमीन पर
गिरते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। दक्ष ने ऐसा इसलिए किया ताकि एल्डर्स के उसे पुनर्जीवित करने का कोई मौका न रहे। जीवन देने वाली गोली किसी को भी पुनर्जीवित कर सकती थी, बशर्ते उसका सिर न कटा हो, और जब तक वह 1 मिनट से ज्यादा समय तक मरा न हो वह उसे पुनर्जीवित नहीं करना चाहता था, क्योंकि तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र का साधक यहाँ सबसे शक्तिशाली था। दक्ष को एहसास हुआ कि वह उसे इतनी जल्दी इसलिए मार सकता था क्योंकि तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र का साधक उसे कम आंक रहा था। ये सोचकर कि दक्ष उसके कौशल की कैद से बच नहीं सकता, यदि वह कम आंकलन नहीं कर रहा होता और सतर्क होता तो परिणाम भिन्न हो सकते थे और तृतीय चरण स्वर्ग क्षेत्र साधक इस हमले से बच निकलने में सक्षम हो सकता था। दक्ष भाग्यशाली था कि उसे कम आंका गया और वह बदले में दुश्मन को कम आंक कर अपनी किस्मत को बर्बाद नहीं करना चाहता था। पुनरुद्धार उसके लिए चीजों को मुश्किल बना देगा, इसलिए उसने कोई जोखिम नहीं उठाया। तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र का मुखिया या अन्य बुजुर्गों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही जमीन पर गिर गया। वे अभी हिले भी नहीं थे कि पीछे से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके पीछे खड़े लोग क्यों चिल्ला रहे थे। दक्ष उनके सामने खड़ा था, फिर उनके पीछे उनके लोगों को चोट पहुंचाने वाला कौन था। वे पीछे मुड़कर देखना चाहते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके लिए असली खतरा दक्ष था। उन्होंने जवाब पाने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल किया और दक्ष पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उन दोनों ने पहले दक्ष को मारने का निर्णय लिया, जबकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का उपयोग ये देखने के लिए किया कि उनके लोगों को कौन मार रहा है। दोनों ने अपनी तलवारों से दक्ष पर वार किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे टेलीपोर्टेशन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक टेलीपोर्टेशन के सामने ये भी धीमा था। दक्ष आसानी से गायब हो गया क्योंकि उसने टेलीप किया और दूसरे बुजुर्ग के पीछे दिखाई दिया और उसकी गर्दन की ओर वार किया, लेकिन बुजुर्ग सतर्क था क्योंकि उसने अपनी तलवार को पीछे ले जाकर दक्ष की तलवार को रोक दिया। उन्होंने महसूस किया था कि दक्ष के पास एक दुर्लभ कौशल था जो उसे स्थानिक गतिविधियों में मदद करता था और वे इसके प्रति सतर्क थे। एल्डर्स भी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने एक लड़की को उनके साथ आकाशीय क्षेत्र के अनुयायियों पर हमला करते देखा। लड़की तेज और फुर्तीली थी, उसके हमले तेज थे और उसका बचाव अचूक था। हालांकि उसके हमले मजबूत थे लेकिन वे आकाश क्षेत्र के कल्टेटर को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन उसका बचाव शिखर आकाश क्षेत्र के कल्टेटर से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। हालांकि असली समस्या धूर्त आत्मा तलवार थी, यह हर जगह उड़ रही थी और आकाश क्षेत्र के साधकों को मार रही थी जबकि लड़की साधकों को रोक रही थी। वे नहीं जानते थे लेकिन जिस लड़की को लेकर वे झन में थे वह दक्ष की कठपुतली थी जिसे उसने ब्लडलाइन मंदिर से प्राप्त किया था। उसकी रक्षा शक्ति निश्चित रूप से शीर्ष आकाश क्षेत्र कल्टेटर से अधिक मजबूत थी, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति कमजोर थी। हालांकि दो स्वर्गीय क्षेत्र साधकों के दिमाग में एक और उलझन थी। वे जानते थे कि तलवार दक्ष की थी। जब दक्ष उनसे लड़ने में व्यस्त था तब भी तलवार उनके साधकों को मार रही थी। यह कैसे संभव था? वह एक साथ कई काम कैसे कर सकता था? वह युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए तलवार को नियंत्रित करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग कैसे कर सकता था? क्या यह एक दुर्लभ आत्मा तलवार हो सकती है, एक असली तलवार जिसमें आत्मा है? स्वर्ग क्षेत्र के एक साधक ने दक्ष की तलवार को लालच के भाव से देखते हुए कहा, ऐसा लगता है हम उसे पकड़ नहीं सकते, चलो उसे मार देते हैं और तलवार ले लेते हैं। वह खतरनाक है, उसे जीवित पकड़ना असंभव है। दूसरे स्वर्गीय क्षेत्र साधक ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। उन्हें एहसास हो गया था कि तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक की योजना गलत थी। इस आदमी को जिंदा पकड़ना असंभव था। उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि उनकी ताकत भी कुछ हद तक सीमित थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से रोक रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एकदम भोटू क्षेत्र में थे जो उन्हें अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं करने दे रहा था। दक्ष फिर से उन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी एक बुजुर्ग के मुंह से तेज हवा निकली जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। हवा के तेज झोंके की वजह से दक्ष पत्थर की तरह पीछे की ओर उछला। वह पीछे की ओर उड़कर पास के एक घर से जा टकराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दक्ष घर के अंदर गिर गया और सहयोग से वह एक अधेड़ उम्र की महिला के ऊपर बिस्तर पर गिर गया। महिला अभी अभी जागी ही थी कि उसने देखा कि एक अजनबी उनके घर के अंदर से उड़कर उसके ऊपर आ गिरा। वह डर के मारे जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। दक्ष ने उसे शून्य दृष्टि से देखा, वह कुछ भी नहीं बोला। वह खड़ा हो गया और बाहर चला गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। महिला ने दक्ष को गायब होते देखा और वह डर के मारे और भी जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। जब दक्ष जल्दी से बाहर टेलीप हुआ तो आग का एक गोला घर पर गिरा जिससे घर के अंदर विस्फोट हो गया। घर नष्ट हो गया और घर के अंदर मौजूद लड़की की तुरंत मौत हो गई बिना ये जाने कि उसे क्या हुआ था। दक्ष बाहर आया और उसने क्षतिग्रस्त घर को देखा। उसे एहसास हुआ कि लड़की मर चुकी थी और अगर वह समय रहते घर से भाग नहीं जाता तो वह भी घायल हो जाता। उसे इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था कि अभी अभी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कैसे हुई, बल्कि उसे इस बात पर गुस्सा
गुस्सा आ रहा था कि इस प्रक्रिया में वे उसे लगभग घायल कर चुके थे। उसने अपनी बाएं ओर देखा और दो बुजुर्गों को दरवाजे की ओर देखते हुए देखा। उनमें से एक को हवा का नियम पता है, उसकी महारत भी खराब नहीं है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए उस बुजुर्ग की ओर देखा जिसने पिछली बार उसे हवा से मारा था। वह कमीना, वह फिर से भाग गया। एल्ड ने दक्ष को दूर खड़े देखा और महसूस किया कि दक्ष भाग गया है। हताशा उसे मार रही थी क्योंकि उसे सच में विश्वास था कि इस हमले से दक्ष को गंभीर चोट लगनी चाहिए थी। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया, तभी हवा की दो अदृश्य धारें दक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही वे दक्ष के पास पहुंचे, बुजुर्गों ने सोचा कि दक्ष मर चुका है। ऐसा नहीं लग रहा था कि दक्ष हिल रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि दक्ष भागने वाला नहीं था। वह मूर्ख, चाहे उसके पास कितनी भी तरकीबें क्यों ना हो, वह कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसे ये भी पता ना हो कि उस पर हमला हो रहा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सोचा। दूसरे बुजुर्ग को भी इसका एहसास हो गया और उसने दक्ष से बात करना शुरू कर दिया, उसे उकसाना शुरू कर दिया ताकि दक्ष को एहसास भी ना हो कि उस पर हमला हो रहा है। अल्पविराम, तुम बच्चे हो, तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो और तुम जीवित रहोगे। ध्यान से सोचो। दूसरे बुजुर्ग ने दक्ष को देखा और अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास था कि दक्ष मर चुका होगा, लेकिन उनकी उम्मीदें उलट गई क्योंकि दक्ष को कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो हवा के ब्लेड दक्ष के शरीर से गुजर गए हो और उसे जरा भी चोट लगी हो। ऐसा लग रहा था मानो दक्ष कोई भूत हो जिसे छुआ नहीं जा सकता। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ऐसा नहीं था कि दक्ष को चोट नहीं लगी थी, बल्कि वास्तविकता ये थी कि जब हवा के ब्लेड दक्ष से टकराने ही वाले थे तो दक्ष के सामने अंतरिक्ष में एक हल्की विकृति दिखाई दी, क्योंकि उसके सामने एक छोटी सी स्थानिक दरार दिखाई दी जिसने हवा के ब्लेड को निगल लिया। पवन ब्लेड दक्ष के पीछे दिखाई देने वाली दूसरी स्थानिक दरार से निकल गया। यह इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें स्थानिक दरार को देखने का भी समय नहीं मिला। दक्ष ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह बुजुर्गों का आत्मविश्वास तोड़ सके। वह उनके चेहरों पर हैरानी देखना चाहता था और उस मौके का फायदा उठाकर जवाबी हमला करना चाहता था। क्या उन्होंने वाकई सोचा था कि मैं उनके विंगलों के बारे में जानने के बाद कुछ नहीं करूंगा? अगर वे हवा है तो मैं अंतरिक्ष हूँ, अगर वे पृथ्वी है तो मैं ब्रह्मांड हूँ, अगर वे राक्षस है तो मैं वह अंधकार हूँ जो राक्षसों को भी निगल जाता है। दक्ष ने सोचा। जैसे ही हवा का ब्लेड उसके अंतरिक्ष या दरार से गुजरा, दक्ष पर हमला करने वाला एल्डर अभी भी खड़ा था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि आत्मा तलवार आकाश क्षेत्र के एल्डर्स के साथ लड़ाई से चुपके से पीछे गिर गई थी। तलवार स्वर्ग क्षेत्र के एल्ड की ओर उड़ने लगी थी। एल्ड सन, सावधान रहो, आकाश क्षेत्र के साधकों ने चिल्लाते हुए कहा। जब उन्होंने देखा कि आत्मा की तलवार एल्डर की ओर उड़ रही है, उन्हें एहसास हुआ कि यह शायद एल्डर पर हमला करने वाली है। एल्डर सन वह एल्डर था जिसके पास पवन का नियम था। वह इस बात से हैरान था कि उसके पवन के नियम ने दक्ष को कैसे नहीं मारा। वह हैरान था क्योंकि उसके पवन के नियम वाले हमलों को चकमा देना असंभव है। वे कभी चूकते भी नहीं। जब वह सदमे में था तो उसने आवाजें सुनी जो उसे सतर्क रहने के लिए कह रही थी। वह पीछे मुड़कर यह सोच रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक तलवार उसकी आंखों के सामने आकर उसके माथे पर लगी। तलवार के आर पार हो जाने से बुजुर्ग के माथे में बड़ा छेद हो गया। बुजुर्ग घुटनों के बल गिर पड़े और उनकी आंखें खाली हो गई। लेकिन तभी तलवार वापस उड़ी और उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बुजुर्ग का सिर और धड़ अलग अलग जमीन पर गिरे। केवल एक ही स्वर्ग क्षेत्र का बुजुर्ग बचा था जो तुरंत पीछे कूद गया क्योंकि उसने देखा कि दक्ष अपने साथी स्वर्ग क्षेत्र के बुजुर्ग को मार रहा है। लेकिन तभी दक्ष अपने राजा की तलवार के साथ उसके पीछे आ गया। बुजुर्ग वापस उतरने ही वाला था, वह हवा में था, लेकिन जैसे ही दक्ष उसके पीछे आया वह सीधे तलवार में जा लगा जो पहले से ही उसकी पीठ के ऊपरी बाएं हिस्से की ओर निशाना साध रही थी। राजा की तलवार आसानी से उस आदमी की पीठ में घुस गई और सामने से निकलते हुए उसकी छाती को पार कर गई। वह आदमी तलवार में फंस गया था और तलवार से हवा में लटका हुआ था। तलवार ने उसकी जीवन शक्ति को चूस लिया और उसने मुंह में खून भर लिया। उसे अपनी जीवन शक्ति कम होती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अल्पविराम, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ मार दूंगा, आदमी ने कमजोरी से कहा क्योंकि उसका दिल चमकने लगा था। उसकी आंखों का रंग जहरीले हरे रंग में बदल गया। दक्ष, तुरंत चले जाओ, यहाँ मत रहो, अब उससे कम से कम 50 मीटर दूर चले जाओ, जून ने अचानक एक सख्त लहजे में कहा। दक्ष ने उसकी आवाज में तत्परता सुनी। वह आखिरी स्वर्ग लोक साधक का सिर काटने के लिए कुछ समय लेने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी उसने यह विचार छोड़ दिया। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। उसे उसके शब्दों से एक अशुभ भावना भी हो रही थी। उसने तुरंत अपने शरीर को अंतरिक्ष की एक परत से ढक लिया ताकि वह अपनी ओर आने वाली किसी भी चीज से खुद को बचा सके। फिर उसने टेलीप का उपयोग किया और वह स्वर्ग क्षेत्र के बुजुर्ग से जितना दूर हो सकता था उतना दूर चला गया। हालांकि आत्मा तलवार इतनी तेज नहीं थी, यह स्वर्ग क्षेत्र के साधक की निकटता से बाहर नहीं निकल सकती थी। जैसे ही दक्ष स्वर्ग लोक साधक से 200 मीटर दूर दिखाई दिया, उसने स्वर्ग लोक साधक के शरीर को फटते हुए देखा। शरीर से गहरे हरे रंग की गैस निकली। गहरे हरे रंग की गैस के बादल ने 50 मीटर की दूरी को कवर कर लिया। भले ही दक्ष बादल की सीमा से बाहर निकल
चुका था, लेकिन आत्मा तलवार ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई थी। आत्मा तलवार की मूठ को गहरे हरे रंग की गैस ने छू लिया। कुछ क्षण बाद गहरे हरे रंग का बादल गायब हो गया। गहरे हरे रंग के बादल के अंदर मौजूद लाशें गायब हो गई थी। लाशों की जगह पर सिर्फ लाल और भूरे रंग का एक बदसूरत सा तरल पदार्थ बचा था। दक्ष ने अपनी आत्मा तलवार की पकड़ को भी पिघलते हुए देखा। गहरे हरे बादल के संपर्क में आने वाली मूठ गायब हो गई थी, मानो उसे सबसे शक्तिशाली एसिड ने जला दिया हो। यह क्या वह गैस एसिड था? ये कौन सा कौशल है? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा। यह एसिड नहीं है, ये जहर था, जूनन ने दक्ष से कहा। उन्होंने कहा, यह उन लोगों का आत्म बलिदान कौशल था जो विष के नियम को समझते थे और अपना विष बीज बनाते थे। यह उनके 50 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन यह उन्हें भी मार देता है। यह एक कठिन कौशल है। यदि यह आत्मा बलिदान वाला कौशल न होता तो यह वास्तव में एक उपयोगी कौशल होता। से मैं सीखने की कोशिश करता। दक्ष ने उस स्थान की ओर देखते हुए कहा जहां वह आदमी खड़ा रहता था। उसने अपनी आत्मा तलवार पर नजर डाली जो उसके सामने उड़ रही थी। अब वह सिर्फ एक ब्लेड थी जिसकी मूठ गायब थी। जहर बहुत शक्तिशाली है, इसने मेरे खजाने की तलवार की मूठ को भी पिघला दिया। इसने मेरी तलवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ अपनी आत्मा तलवार को देखते हुए कहा, चिंता मत करो, केवल तलवार का शरीर क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके अंदर की आत्मा अभी भी बरकरार है। जून ने दक्ष को उत्तर दिया, क्या मैं इस क्षतिग्रस्त तलवार से आत्मा को एक नई तलवार में स्थानांतरित कर सकता हूं? दक्ष ने जून से पूछा, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप आधार सामग्री के रूप में एक और भी शक्तिशाली तलवार के साथ तलवार को फिर से गढ़ सकते हैं। इसका शरीर ठीक हो जाएगा और इसका ग्रे भी बढ़ सकता है। जून ने दक्ष को जवाब दिया, अपनी आत्मा तलवार के लिए एक नया शरीर बनाना, क्या ये संभव है? तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इतने समय तक इधर उधर घूमने के बाद मेरे पास कई पृथ्वी स्तर की तलवारें हैं, मैं आत्मा तलवार को फिर से गढ़ कर उसे और मजबूत बना सकता था। दक्ष ने झुंड से कहा और उसे असमंजस में देखा। रुको, हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले मुझे छोटे कीड़ों से निपटने दो, मुझे अभी भी दूसरों के आने से पहले निकलना है। दक्ष ने झुंड से कहा कि वह रुक जाए और अभी स्पष्टीकरण न दे। वह पहले से ही देख सकता था कि जिया दूसरों के सामने पीछे की ओर खड़ी थी, क्योंकि उसे बार बार पीछे धकेला जा रहा था। हालांकि जिया शक्तिशाली थी और उसके पास मजबूत बचाव था जो कि शुरुआती स्वक्षेत्र साधक के बराबर था, फिर भी पर्याप्त आक्रमण शक्ति के बिना वह एक ढाल की तरह थी जिस पर बार बार आक्रमण होता रहता था। आत्मा तलवार की सहायता के बिना वह वास्तव में बहुत बड़ी असुविधा में थी। जिया, वापस आओ, ये खत्म होने का समय है। दक्ष ने जिया को पुकारा और तलवार की मुद्रा में आ गया। मैंने बहुत समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे देखना है कि मेरे बढ़ने के साथ यह कितना मजबूत हो गया है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने अपनी राजा की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। वह अपने पसंदीदा मार्शल कौशल से वार करने के लिए तैयार था जो संत राजा की संत तलवार का था। दक्ष ने अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाई। सेंट स्वर्ग के स्टीवन फॉर्म 7वां फॉर्म अल्पविराम। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी क्यूई और वध आभा को राजा की तलवार की ओर मोड़ना शुरू किया जो चमकदार लाल रोशनी में चमक रही थी। जैसे जैसे अधिक से अधिक क्यूई वध आभा के साथ तलवार में प्रवेश करती गई, तलवार और भी अधिक चमकने लगी और फिर उसमें रक्त लाल लपटें उठने लगी जो क्यूई से बनी हुई प्रतीत होने लगी। मृत्यु, दक्ष ने कहा जैसे ही उसने अपनी तलवार को नीचे की ओर मारा और तुरंत उसकी दिशा बदल दी। उसी समय क्षैतिज रूप से वार किया जिससे एक प्लस आकार की लौ का निशान बना जो साधकों के समूह की ओर आगे बढ़ा। जिया ने पहले ही आदेश सुन लिया था और जल्दी से पीछे हट गई। जब दक्ष ने हमला किया तो वह पहले से ही दक्ष की तरफ थी। दक्ष का हमला आगे बढ़ा लेकिन जलता हुआ निशान छोटा होने के बजाय और बड़ा होता गया। पलायन, साधकों ने बचाव करने या वापस हमला करने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उन्होंने हमला देखकर भागने की कोशिश की। उन्हें एहसास हो गया था कि यह हमला ऐसा नहीं था जिसका वे सामना कर सके। जिस व्यक्ति ने हमला किया था वह एक छोटे बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन उस बच्चे ने आसानी से स्वर्ग क्षेत्र के साधकों को मार डाला था। उन्होंने ऐसे व्यक्ति के हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, खासकर अगर वह हमला उतना ही खतरनाक दिख रहा था जितना कि वह था। वे सभी भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की उन्हें एहसास हुआ कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में किसी चीज ने जकड़ लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने ही उनके पैरों को जकड़ रखा हो और उन्हें जाने नहीं दे रही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना प्रयास किया, लेकिन वे अपने पैर नहीं हिला सके। धीरे धीरे उनका दिल भी धीमी गति से धड़कने लगा और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वे क्रॉस लपटों को अपनी ओर आते देख रहे थे। लपटों की चमकीली लालिमा उन्हें जानलेवा एहसास करा रही थी। उन्होंने और भी अधिक प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पबफ्यू द्वारा विज्ञापन, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, एक बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर पागलपन भरी नजर से कहा और अपनी तलवार से अपने पैरों को काट डाला जो हिलने से मना कर रहे थे। उसने अपने कौशल का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को अपनी तलवार पर रख दिया और भागने की कोशिश की। दूसरों ने उसे अपने पैर काटते हुए देखा और उन्हें एहसास हुआ
हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अन्य लोगों ने भी अपने पैर आगे बढ़ा दिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वह व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे सभी हैरान रह गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों ने भी उनकी बात सुनना बंद कर दिया था, जैसे कि उनके हाथों को भी लकवा मार गया हो। जो व्यक्ति पहले ही उसके पैर काटने में कामयाब हो चुका था वह भी भागने में असफल रहा क्योंकि उसने कितनी भी कोशिश की तलवार उड़ने से इनकार कर रही थी, मानो उसका कौशल भी प्रभावित हो गया था और ठीक से काम नहीं कर रहा था। आखिर यह डरावना हमला क्या है, ये हमें इतना क्यों डरा रहा है? जिस साधक ने अपना पैर काटा था वह डर के मारे चिल्लाया जैसे कि वह पागल हो रहा हो। उसे यकीन था कि यह कुछ ऐसा था जो इस कौशल से संबंधित था जो उनके शरीर के कामकाज को रोक रहा था। यह एक ऐसा कौशल था जो इतना शक्तिशाली था कि इसे चकमा देना असंभव था, इसकी गति के कारण नहीं बल्कि किसी अन्य अजीब कारण से। जब साधक पागल हो रहे थे तभी उन पर भयंकर हमला हुआ जिससे उनके शरीर जलकर राख हो गए, जिससे वे तुरंत मर गए। फिर भी हमला रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा और मुरु कबीले की गाड़ी पर जा गिरा जिस पर युवा गुरु सवार थे। जैसे ही हमला उन पर हुआ गाड़ी में आग लग गई। इस सब के बाद हमला पहले से ही कमजोर हो चुका था, इसलिए इसने गाड़ी को बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया। गाड़ी आग की लपटों में जलने लगी लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। मुरु कबीले का युवा गुरु घायल हो गया लेकिन वह गाड़ी से बाहर कूदने में कामयाब रहा। काले बालों वाला युवक गाड़ी से बाहर जमीन पर गिरा हुआ था, उसके कपड़े जगह जगह जले हुए थे और उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन वह ज्यादातर सुरक्षित लग रहा था। वह खड़ा हुआ और सामने पड़े मलबे को देखा, उसने अपने होठों से खून पोंछ और अपने कपड़ों को थपथपाया। काले बालों वाला आदमी उन बुजुर्गों के शवों को भी नहीं देख पाया जो दक्ष को मारने के लिए यहाँ आए थे। उसने क्यूई से बनी एक जेल देखी जहाँ उसकी बहन फंसी हुई थी। दक्ष और एक अन्य लड़की कुछ दूरी पर खड़ी थी, उनके चारों ओर एक तलवार लहरा रही थी। जैसे ही उस आदमी ने दक्ष को अपनी ओर देखते हुए देखा वह डर गया। पहले उसने सोचा था कि दक्ष सिर्फ एक घमंडी बच्चा है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि दक्ष भयावह संत हत्यारे का उत्तराधिकारी था। सिर्फ नाम से ही नहीं, दक्ष के कामों ने इस उपाधि को पूरी तरह से सही ठहराया क्योंकि उसने स्वर्ग के क्षेत्र के बुजुर्गों को इतनी आसानी से मार डाला। उसका आखिरी हमला और भी ज्यादा भयावह था। वह डर के मारे एक कदम पीछे हट गया लेकिन जमीन पर गिरते ही उसके पैरों से जमीन पर कुछ टकराया। दक्ष ने उस आदमी की ओर देखा और मुस्कुराए बिना न रह सका, जिससे वह आदमी डर गया। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारा तेज तरार व्यक्तित्व बहुत पसंद है, आखिरकार तुम एक असली मर्द हो। दक्ष ने कहा, अल्पविराम, तुम्हारे अंदर बहुत सारी यांग ऊर्जा होनी चाहिए, तभी तुम दूसरे लोगों की पत्नियों को देख पाओगे। ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह एक बीमारी है, एक भयानक बीमारी। मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वह मासूम मुस्कान काले बालों वाले आदमी को और भी डराने के लिए पर्याप्त थी। जब उसने दक्ष के अगले शब्द सुने तो उसकी आशंका सही साबित हुई। इस बीमारी के कारण तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरकार ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे पास इस बीमारी को ठीक करने के कुछ उपाय हैं, उनमें से एक उपाय आंख के स्रोत को ही काटना है। दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और वह गायब हो गया और तुरंत काले बालों वाले आदमी के पास आ गया, जिससे वह और भी अधिक डर गया। तुम क्या योजना बना रहे हो? आदमी ने डर के मारे अपना शरीर पीछे खींच लिया, लेकिन वह खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जितना वह पीछे हटता गया उतना ही दक्ष उसके करीब आता गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है जिससे मैं परेशान हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी कीमती तलवार घायल हो गई है। हालांकि यह तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी बीमारी है। मेरी तलवार उस बीमारी का इलाज करेगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आत्मा की तलवार बिजली की गति से उसकी ओर उड़ती हुई आए। आदमी को एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है, इसलिए वह खड़ा हुआ और भागने की कोशिश की, लेकिन तलवार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। आदमी इतना डर गया था कि वह सीधा भाग भी नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया और तभी आत्मा की तलवार टूटकर गिरी। तलवार ने आदमी के पैरों के बीच में वार किया और खून से लथपथ उसकी पेंट पर कुछ और कट गया। वह आदमी दर्द से चीखने लगा जैसे कोई सुअर मारा जा रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे जो दर्द से लाल हो गए थे। दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए उसकी नस दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे अभी भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसका दर्द बंद नहीं हुआ और समय के साथ बढ़ता ही गया। चिंता मत करो, ये केवल शुरुआत में दर्द करता है, दर्द दूर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी समस्या हमेशा के लिए हल हो गई है। आप अन्य महिलाओं की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास उस अतिरिक्त यांग ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कोई जगह नहीं है। दक्ष ने मासूमियत से कहा और पीछे देखा। यही बस वह आदमी कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई क्योंकि दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और खुद बात करना जारी रखा। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है। भले ही मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। लेकिन चिंता मत करो, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जा
रहा था। उस आदमी ने आंसू भरी आंखों से दक्ष की पीठ की ओर देखा। उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी, लेकिन उसे खुशी थी कि दक्ष ने उसे पूरी तरह से नहीं मारा। कम से कम वह राक्षस तो जा रहा था। जब तक वह आदमी जिंदा था उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। जहां तक दक्ष की बात है तो वह उसे बाद में ढूंढ सकता था और अपने पिता की मदद से उसे मार सकता था। आदमी ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि उसके चेहरे पर एक सख्त भाव आ गया, क्योंकि आसमान में छाए काले बादल और भी गहरे हो गए। गरजने भी लगी। गरजने की तेज आवाज हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। दक्ष ने पीछे मुड़कर थोड़ा मुस्कुराया और अपनी उंगली लंग कबीले के काले बालों वाले उत्तराधिकारी की ओर इशारा किया। थंडर ब्लेड। दक्ष ने बड़बड़ा। जैसे ही उसके होठों से यह शब्द निकले, एक शक्तिशाली बिजली आकाश से गिरी और उस आदमी की छाती पर आकर गिरी। वह आदमी और भी जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसके शरीर के साथ उसकी छाती भी दी गई थी। मरते समय उस आदमी की आंखें खुली रही। उस आदमी की मौत के बाद भी दक्ष वहां से नहीं गया। उसने देखा कि उसकी आत्मा की तलवार ने काले बालों वाले आदमी की जली हुई लाश की गर्दन काट दी और फिर दक्ष के पास वापस आ गई। आपकी समस्या यांग ऊर्जा नहीं थी, बल्कि आपके दिल में मौजूद बुराई थी। बिजली सभी बुराइयों को खत्म कर देती है। अब आप ठीक हो गए हैं, मजे करो। दक्ष ने उस आदमी के सिरहीन शरीर को देखते हुए कहा। फिर वह वापस मुड़ा। उसने जिया की ओर देखा। अच्छा काम है, अब तुम वापस जा सकती हो। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपना हाथ बढ़ाया और जिया को छुआ। उसे नकली दुनिया में वापस भेज दिया। दक्ष ने अंततः नीले बालों वाली लड़की की ओर देखा जो अभी भी जेल में फंसी हुई थी। उसने अपना हाथ हिलाया और क्यूई से बना एक तेज चाप उसके हाथ से निकलकर जेल की ओर बढ़ा, जिससे जेल पूरी तरह नष्ट हो गई। लड़की आजाद हो गई। नीले बालों वाली लड़की इस बात से हैरान थी कि दक्ष कितनी आसानी से जेल को तोड़ने में सक्षम था। भले ही जेल कमजोर हो गई थी क्योंकि इसे डालने वाला व्यक्ति मर चुका था, लेकिन फिर भी ये ताकत वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। भले ही वह जानती थी कि उसे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही दक्ष को अपने कबीले के सभी बुजुर्गों को खत्म करते हुए देखा था। फिर भी वह आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हुए दक्ष की ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन दूर क्षितिज में अपनी बाएं ओर देखते हुए वह रुक गई। दक्ष ने भी उस दिशा में देखा और मुस्कुराया। लगता है बैकअप हम यही है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। तुरंत चले जाओ, यहाँ कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति आ रहा है, यहाँ ज्यादा देर तक मत रुको। जुन ने पूरी गंभीरता से दक्ष को चेतावनी दी। उसकी आवाज में तत्परता साफ झलक रही थी। मुझे पता है, मुझे जो करना था वह मैं पहले ही कर चुका हूँ, मुझे अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपनी राजा की तलवार और अपनी आत्मा की तलवार को वापस स्टोरेज रिंग में रख दिया। जैसे ही राजा की तलवार वापस गई, सभी वदाभा और हत्या का इरादा भी गायब हो गया। दक्ष गायब हो गया और एक पुराने घर के प्रवेश द्वार के पास दिखाई दिया। उसने घर में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। घर पहले से ही खाली था। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और उसकी आंखों में काले रंग का एक धब्बा चमक उठा। उसके सामने एक स्थानिक दरार दिखाई दी जो बड़ी हो गई और एक स्थानिक पोर्टल का रूप ले लिया। दक्ष ने पोर्टल में प्रवेश किया और चला गया। जैसे ही वह चला गया, पोर्टल गायब हो गया। दक्ष को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही पोर्टल गायब हुआ, पूरा घर शक्तिशाली अवरोध से घिर गया, क्योंकि मुरु कबीले के दूसरे बुजुर्ग यहाँ थे, कबीले के मुखिया खुद यहाँ थे, जिमा कबीले के बुजुर्ग भी यहाँ थे। हालांकि उन्हें भी कुछ पता नहीं था। दक्ष पहले ही जा चुका था, लेकिन उन्हें लगा कि वह घर में छिपा हुआ है। दक्ष ने स्थानिक पोर्टल में प्रवेश किया और स्क्रीनिंग के शहर से गायब हो गया। वह शहर को देखने और थोड़ी खरीदारी करने के लिए वहां थोड़ी देर और रुकना चाहता था, लेकिन जो कुछ हुआ उसके कारण उसकी योजनाएं थोड़ी बाधित हुई। फिर भी उसे यह परेशान करने वाला नहीं लगा। उसका अंतिम लक्ष्य जीशेन को ढूंढना और उससे मिलना था। यहाँ रहना उसका लक्ष्य नहीं था, बल्कि नए महाद्वीप को देखने और उसके बारे में थोड़ा जानने के लिए यहाँ आना था। उसने शहर का एक बड़ा हिस्सा या वह जगह भी नहीं देखी थी जहाँ नए लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह किसी भी राज्य में शामिल होने के लिए स्क्रीनिंग से गुजरना नहीं चाहता था। उसके पास इस राज्य का प्रवेश पास नहीं था और उसके बिना उसका चयन होना असंभव था। अगर उसका चयन हो भी जाता तो वह नहीं जाता, क्योंकि वह जीशन का पता लगाना चाहता था जो इस शहर में नहीं था। तारांकित हो गई। स्थानिक दरार बड़ी होती चली गई और फिर वह स्थानिक पोर का रूप ले लिया। एक व्यक्ति द्वार से बाहर निकला और जमीन पर आ गिरा। दक्ष शहर से भाग गया था और उस सुनसान जगह के बीच में दिखाई दिया था जहां से वह स्क्रीन सिटी में जाने के लिए गुजरा था। वह केवल उन जगहों पर जा सकता था जिन्हें उसने पहले व्यक्तिगत रूप से 400 किलोमीटर की एक निश्चित सीमा के भीतर स्थानिक यात्रा का उपयोग करके देखा था, और इस बार उसके पास रेगिस्तान में वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसने कई अन्य स्थानों को नहीं देखा था। दक्ष रेगिस्तान में उतरा। यह अनुभव बुरा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने राजा की तलवार से कुछ हासिल कर लिया है। अब यह मेरी वधाभा का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने और जिन चीजों पर यह हमला करता है उनकी रक्षा को कमजोर करने के लिए कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह संत राजा की तलवार है। यह उसके बारे में कहानियों की तरह ही अविश्वसनीय है। हालांकि मुझे अभी भी
समझ में नहीं आया कि यह लोग उसे संत हत्यारा क्यों कहते हैं। दक्ष ने स्क्रीन सिटी की दिशा में पीछे देखते हुए कहा, तुम्हें चौंकना नहीं चाहिए, जो तुम्हारे लिए हीरो है वह निश्चित रूप से किसी और के लिए खलनायक हो सकता है। तुम्हें पता है कि हर हीरो को मारना पड़ता है, हर हीरो को अपने हाथों पर खून लगने की जरूरत होती है, खासकर अगर वे दुश्मनों के खिलाफ अपनी जगह की रक्षा कर रहे हो। वह जिन लोगों की रक्षा करता है उनके लिए वह है, लेकिन जिन लोगों को वह मारता है उनके लिए वह खलनायक है। यह इतना ही सरल होना चाहिए। जुन दक्ष के पास आया और उससे कहा, फिर भी संत राजा जिन्हें वो केवल महाद्वीप के नायक नहीं थे, मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे इस दुनिया के नायक थे, वह व्यक्ति जिसने पूरी मानवता को बचाया। ये बहुत अजीब है, इस महाद्वीप के लोगों के साथ संत राजा का कुछ बुरा इतिहास रहा होगा। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा, यह संभव है। जुन ने उससे कहा, जो भी हो मुझे यकीन है कि मुझे जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। जिशेन ने भी इसे नोटिस किया होगा, उसके पास कुछ जवाब होंगे। दक्ष ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आत्मा तलवार अब भी मुझे पहले की तरह ले जा सकेगी, ये थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है। दक्ष ने अपनी प्राचीन अनुभूति को देखते हुए कहा, वह सोच रहा था कि क्या उसे अपनी आत्मा तलवार निकालनी चाहिए या उसे सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर पर यात्रा करनी चाहिए। उसने जुन की तरफ देखा उसके जवाब का इंतजार करते हुए, लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह एक हार की तरह लग रहा था जिस पर एक अजीब सा पैटर्न था। आत्मा तलवार क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन इसके अंदर की आत्मा अभी भी पूरी तरह से ठीक है। आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, यह आपको पूरी तरह से ले जाने में सक्षम होगी, जून ने दक्ष से कहा। लेकिन उसने महसूस किया कि दक्ष विचलित दिख रहा था। दक्ष ने जून की बातें सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह हार से बहुत आकर्षित था। वह उसमें से कुछ क्यों ही महसूस कर सकता था, हालांकि वह कुछ दूरी पर खड़ा था। इससे पहले वह स्थान के पास से उड़कर गुजरा था, इसलिए वह नहीं देख पाया था, लेकिन इस बार वह जमीन पर हार के पास खड़ा था और उसने इसे देख लिया। दक्ष ने चेहरे पर शिकन लिए हार की ओर चलना शुरू किया। उसे आश्चर्य हुआ कि हार यहाँ क्या कर रहा है। ये कोई सामान्य हार भी नहीं लग रहा था, ये खजाने की कलाकृति लग रही थी। दक्ष उसके पास पहुंचा और उसे जिज्ञासा से देखने लगा। उसने उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने हार को छुआ वह चमकने लगा और गायब हो गया। क्या बात है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा जब उसने हार को गायब होते देखा। लेकिन जब वह अभी भी सदमे में था तो उसके तल के नीचे एक विशाल संरचना प्रकट हुई और चमकने लगी। यह संरचना यह एक, दक्ष ने गायब होते हुए कहा, टेलीप फॉर्मेशन। उसने अपना वाक्य पूरा किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अपना वाक्य पूरा करने में लगने वाले समय में वह गायब हो गया था और एक नए स्थान पर प्रकट हुआ था। उसने स्वयं को एक अलग स्थान पर खड़ा पाया जहां का वातावरण बिल्कुल अलग था, रेगिस्तान के खुले परिवेश के विपरीत। यह स्थान निकट प्रतीत हुआ। दक्ष ने खुद को एक दालान जैसी जगह पर खड़ा पाया, उसके पीछे एक दीवार थी और आगे जाने के लिए एकमात्र रास्ता उपलब्ध था। क्या बकवास है, मैं कहाँ हूँ, दक्ष ने गाली देते हुए कहा। मुझे नहीं पता, ये जगह शायद खंडहर हो या फिर कोई बेकार संरचना, कुछ भी संभव है। जहां तक मैं समझ पाया उस हार के पीछे कोई स्थानिक संरचना छिपी हुई थी। टेलीपेशन संरचना को सक्रिय करने की कुंजी यही होनी चाहिए। टेलीप संरचना ही तुम्हें यहाँ लेकर आए है, जुन ने दक्ष को समझाया। क्या इसका मतलब यह है कि हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं? हम शायद कहीं बीच में हो। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रेगिस्तान में वापस जा पाऊंगा या नहीं। अगर हम उन जगहों की 400 किलोमीटर की सीमा से बाहर हैं जिन्हें मैंने देखा था, तो इस जगह से निकलने के लिए स्थानिक यात्रा का उपयोग करना असंभव होगा। ये बेकार हार, मुझे लगा कि यह एक खजाना है, लेकिन ये सिर्फ एक बेकार शापित हार था। दक्ष ने झपट्टा मारा। यह संभव है, इसका प्रयोग करके देखो, जुन ने दक्ष को सुझाव दिया। जैसे ही दक्ष ने स्थानिक यात्रा का उपयोग करने की कोशिश की, उसकी आंखें तारों जैसे काले रंग में चमकने लगी, लेकिन वह काम नहीं आया। दक्ष ने गहरी सांस ली और फिर आह भरी। यह सही है, ये काम नहीं कर रहा है। हम निश्चित रूप से उन स्थानों की सीमा से बाहर हैं जिन्हें मैंने देखा था। स्थानिक यात्रा का उपयोग करके इस स्थान को छोड़ना असंभव है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मुझे बस उस बेकार हार को छूना था, मुझे जी शेन की दिशा में चले जाना चाहिए था। दक्ष ने भौं सिकड़िया लाया है तो यहाँ कुछ तो होगा ही, यहाँ कोई खजाना भी हो सकता है, इसके अलावा इस जगह से निकलने का रास्ता भी होगा। उम्मीद मत छोड़ो, जुन ने दक्ष से कहा। क्या तुमने इस संभावना पर विचार किया कि यह हार एक शापित हार हो सकता है? ये स्थान किसी प्रकार का कारागार भी हो सकता है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं इस स्थान को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दक्ष ने भौं, खंडहर है या कोई व्यक्ति, यह तो हम पूरी तरह से खोज करने के बाद ही जान पाएंगे। समय बर्बाद मत करो, जुन ने दक्ष से कहा। हम पहले ही यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें अपने गंतव्य की ओर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बस इस चीज को छूना था, दक्ष ने निराशा में कहा। खैर, तुम्हारा